क्या हो अगर आप जिस दुनिया से बिलोंग करते हो वहाँ पर बस लड़कियां राज करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी लड़कियों के पास एक आय सूट है और ये सूट का यूज हमेशा मिलिट्री में होता है और लड़कियों को छोड़ के ये सूट कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन एक दिन अगर आप एग्जाम देने के चक्कर में एक आय सूट को टच कर लो जहाँ पर आपको पता चले कि आप लड़का होकर भी ये सूट को इस्तेमाल कर सकते हो, और इसी वजह से अगर बाद में आपको आइस ट्रेनिंग देने के लिए एक ऐसे एकेडमी में भेज दिया जाए जहाँ पर बस लड़कियां हैं, और इसी के साथ साथ अगर बाद में आपको पता चले आपका रूममेट और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है, तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान था और देखते देखते तभी अचानक से क्लास के अंदर टीचर आ जाते हैं जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट को ये एकेडमी के बारे में बताने लगते हैं कि ये एकेडमी पे असल में सभी आइस के ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। और सारा कुछ समझाने के बाद आगे टीचर कहने लग जाती है कि अब जल्दी से सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। और टीचर का ये बात को सुनकर तभी हमारा मेन कैरेक्टर इशिका एक लड़की की तरह घूरने लग जाता है और तभी अचानक से टीचर इशिका को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। और टीचर का ये बात को सुनकर आगे इशिका भी अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरा नाम असल में इशिका है और मैं असल में इस जगह पर आइस का ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी लड़कियां बस उसको ही घूरे जा रही थी और तभी अचानक से क्लास में और एक नए टीचर आकर इशिका को मारते हैं और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये टीचर का नाम असल में चिफ्यू है। लेकिन आगे जब भी इशिका चिफ्यू को यहाँ पर देखता है वो तो काफी ज्यादा शॉक था और आगे चिफ्यू सभी स्टूडेंट से कहने लगते हैं कि मेरा नाम असल में चिफ्यू है और मैं ही आज से तुम लोग का होमरूम टीचर हूँ। और चिफ्यू का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि चिफ्यू काफी कम एज में एक आईएएस पायलट बन गया था और इसी के साथ साथ उसको एक गोल्ड मेडल भी मिला था और इसी वजह से सभी लड़कियां उसको अपना आइडल मानते हैं। लेकिन तभी अचानक से इसी का कहने लग जाता है कि क्या चिफ्यू तुम मेरा होमरूम टीचर हो। और उसका ये बात को सुनकर चिफ्यू काफी गुस्से से उससे कहने लगती है कि मैं आज से तुम्हारा भी टीचर हूँ, इसी वजह से तुम मुझे टीचर कह के पुकारो। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि चिफ्यू असल में इशिका का बड़ी बहन है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है जहाँ पर इशिका को पता चलता है कि इस एकेडमी पे असल में उसके अलावा कोई भी लड़का नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आइस पायलट बनने के लिए सभी लड़कियां ही ट्रेनिंग लेते हैं और इस एकेडमी में तो वो तो पहला लड़का था जो कि आइस ट्रेनिंग लेने के लिए आया है। ये देखकर तो सभी लड़कियां तो काफी देर से उसको ही घूरे जा रहे थे और तभी अचानक से इशिका के पास एक लड़की आकर उसको अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये लड़की का नाम असल में होंकी है और इसी के साथ साथ हम लोग को ये भी पता चलता है कि ये असल में इशिका का चाइल्डहुड फ्रेंड है। और तभी अचानक से इशिका उससे कहने लग जाता है कि हम एक दूसरे से करीब 6 साल बाद मिल रहे हैं और तुमने लास्ट ईयर कैंडो टूर्नामेंट जीता था ना। और उसका ये बात को सुनकर होंकी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। वो बताता है कि मैंने न्यूज में तुम्हारे बारे में पढ़ा था और तुम 6 साल पहले जैसे दिखते थे आज भी तुम वैसे ही हो। वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और आगे वो दोनों ऐसे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोग पीछे कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि उन लोगों को बातें करते हुए देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लंच टाइम खत्म होने का घंटा बजता है और इसी वजह से आगे वो दोनों जल्दी से हमने क्लास पे चले जाते हैं। फिर हम लोग क्लास का सीन को देखते हैं जहाँ पर टीचर सभी को पढ़ा रही होती है। लेकिन यहाँ पर तो इशिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसका ये हालत को देखकर वो टीचर उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि अगर तुमको कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जिस पर इशिका बताने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और उसका ये बात को सुनकर आगे टीचर बाकी स्टूडेंट से पूछने लगती है कि क्या तुम लोगों को भी कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन यहाँ पर तो इशिका के अलावा सभी स्टूडेंट को सारा कुछ समझ आ गया था और इसी वजह से जल्दी से चिफ्यू इशिका के पास आकर उससे कहने लगती है कि तुमको जो आज मैनुअल दिया गया था वो आखिरकार कहाँ पर है। जिस पर इशिका बताता है कि उसमें कुछ भी नहीं था, इसी वजह से मैंने वो चीज को फेंक दिया। और उसका ये बात को सुनकर चिफ्यू दोबारा उसको मारते हुए उससे कहने लग जाती है कि अब तुमको ये मैनुअल एक वीक में खत्म करना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर पहले तो इशिका मना कर रहा था, लेकिन जब भी वो चिफ्यू का डरावना फेस को देखता है वो इसके लिए मान जाता है। और आगे क्लास के बाद एक लड़की आकर इशिका से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। इशिका बताता है कि मैं तुमको नहीं पहचानता। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहती है कि आखिरकार तुम मुझे कैसे नहीं पहचानते हो। और आगे वो लड़की उसको बताने लग जाती है कि मैं असल में एक रिप्रेजेंटेटिव इलाइट हूँ। लेकिन इसके बारे में तो दूसरी इशिका को बिल्कुल भी पता ही नहीं था और इसी वजह से तो सभी लड़कियां यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे वो लड़की उसको समझाने लग जाती है कि नेशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आइस पायलट को रिप्रेजेंटेटिव का टाइटल दिया जाता है और मैं असल में इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैंने इस एकेडमी पे सबसे ज्यादा स्कोर किया है और इसी के साथ साथ मैंने इस एकेडमी के इंस्ट्रक्टर को भी हराया है। और अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आइस के बारे में तुमको सारा कुछ बता सकती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आगे इसका उसको बताने लग जाता है कि मैंने भी असल में इस एकेडमी के इंस्ट्रक्टर को हराया है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी साइड वो लड़की काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि उसने अकेला इस एकेडमी के इंस्ट्रक्टर को हराया है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिका अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। लेकिन
लेकिन तभी हम लोग सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन आगे जब भी इसी का हमने रूम पर जाता है वो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बाथरूम पे एक लड़की यहाँ पर नहा रही थी और आगे वो लड़की उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम ही मेरे रूममेट हो और तुम थोड़ा सा वेट करो क्योंकि मैं शावर ले रही हूँ। लेकिन तभी कुछ ही देर में बाथरूम के अंदर से होंकी निकल के आती है और यहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा शॉक थे। और यहाँ पर तो इसी का काफी देर से होंकी कोई घूरे जा रहा था और इसी वजह से शर्माती है होंकी उससे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम इस तरीके से मुझे देखना बंद करो। और उसका ये बात को सुनकर इसी का जल्दी से पीछे मुड़कर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताती है कि मैं यहाँ से तुम्हारे साथ इस रूम पर रहने वाली हूँ और अब बस तुम ये मत कहना कि तुम ही मेरी रूममेट हो। और इस पर आके जब भी इसी का हाँ कहता है जल्दी से होंगी उसके ऊपर अटैक कर देती है और ये देखकर जल्दी से डर के मारे इसी का रूम से बाहर चला जाता है। और उसका ये हालत को देखकर तभी अचानक से सभी लड़कियां इशिका के पास आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लड़कियां इशिका से पूछने लग जाती है कि आखिरकार क्या हुआ। और इतने सारे बड़े बूब्स वाले लड़कियों को देखकर इशिका जल्दी से कहने लग जाता है कि होंकी प्लीज तुम रूम के अंदर आने दो। और उसका ये बात को सुनकर आगे होंकी भी कपड़ा चेंज करके दरवाजे को खोल देती है और आगे जब भी इशिका रूम के अंदर जाता है वो होंकी से कहने लग जाता है कि मुझे बस तुम्हारा साइड वाला बेड चाहिए, जिस पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम असल में मेरी रूममेट हो और इसी वजह से जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने का प्लान बनाए हो। वो कहता है कि मैंने ये सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं किया और इसी के साथ साथ तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता भी नहीं था कि आखिरकार तुम ही मेरे रूममेट हो। और आगे होंकी उससे कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ छोड़ो और अब से हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं, इसी वजह से हम लोग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए जिससे कि हम लोग काफी आसानी से बाथरूम को यूज कर सकते हैं। और अगर तुम गलती से भी मुझे बाथरूम पे झांकने की कोशिश किया तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दूसरे साइड तो इसी का उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा था और इसी वजह से होंकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो सीधा जाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे इसी का हमने हाथों से उसका स्टिक को रोक देता है और तभी हम लोग बाहर पे कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि उन दोनों को फाइट करते हुए देख रहे थे। और ये देखकर जल्दी से होंकी दरवाजे को बंद करके इशिका से कहने लग जाती है कि चलो हम लोग दोबारा फाइट को शुरू करते हैं। और इसका ये बात को सुनकर आगे इशिका भी जल्दी से एक स्टिक को उठा लेता है, लेकिन तभी वो गलती से उसका ब्रा को ही उठा लेता है और ये देखकर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमने ये चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा होंकी काफी ज्यादा गुस्से में थी और इसी वजह से वो जल्दी से उसको ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ खाना खा रहे थे और तभी अचानक से इशिका के पास कुछ लड़कियां आकर उसके पास बैठ जाते हैं। और आगे होंकी के जाने के बाद सभी लड़कियां इशिका से पूछने लग जाती है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिरकार तुम होंकी को कैसे जानते हो। और इसका ये बात को सुनकर आगे इशिका भी सारा कुछ सच सच बता देता है कि मैं असल में होंकी का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर चिफ्यूआ का सभी स्टूडेंट से कहने लग जाती है कि जल्दी से सभी खाना खाने के बाद हमने क्लास पे जाओ। और आगे जब भी सभी स्टूडेंट क्लास में जाते हैं चिफ्यू सभी स्टूडेंट से कहने लग जाती है कि आखिरकार कौन इस क्लास का वॉलंटियर बनना पसंद करेगा। और टीचर का ये बात को सुनकर तभी अचानक से एक लड़की इशिका को वॉलंटियर बनाने के लिए कहने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से वही लड़की जिसका नाम सिसिलिया है वो टीचर से कहने लग जाती है कि मैं इस क्लास का वॉलंटियर बनूंगी और इसी वजह से इशिका मैं तुमको एक बैटल के लिए चैलेंज करती हूँ और जो भी इस बैटल में जीतेगा वो इस क्लास का वॉलंटियर बनेगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे इशिका भी इसके लिए मान जाता है और चिफ्यू को तो ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिस वजह से वो कहने लग जाती है कि अगले महीने तुम दोनों के बीच में आइस बैटल होगा, इसी वजह से तुम दोनों ही तैयार रहना। और चिफ्यू तुम्हारे पास कोई भी आइस सूट नहीं है और इसी वजह से ये एकेडमी तुम्हारे लिए एक स्पेशल आइस सूट को बना रहे हैं। और टीचर का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इशिका के साथ साथ सभी काफी ज्यादा शौक थे। और आगे टीचर के जाने के बाद सिसिलिया इशिका के पास आकर उससे कहने लग जाती है कि अब तो तुमको एक पर्सनल सूट भी मिल रहा है, इसी वजह से मुझे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और उसका ये बात को सुनकर इशिका उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हारे पास भी एक पर्सनल सूट है। वो बताती है कि मैं ही असल में इंग्लैंड का टॉप पायलट हूँ, इसी वजह से मुझे एक पर्सनल सूट पहले से दिया गया था। लेकिन दूसरी साइड तो इशिका को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसी वजह से उस जगह पर एक लड़की आकर उसको समझाने लग जाती है कि डॉक्टर टवाने असल में आइस की काफी बड़ी एक साइंटिस्ट है और इस दुनिया पे बस 400 सूट को बनाए गए हैं और डॉक्टर टवाने ने पूरी दुनिया पे ये आइस सूट को डेवलप करने के लिए भेजे थे। लेकिन अब डॉक्टर टवाने के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। लेकिन तभी अचानक से इशिका होंकी की तरफ देखने लग जाता है जहाँ पर होंकी काफी देर से बस दरवाजे के बाहर ही देख रही थी। और आगे क्लास पे टीचर आने के बाद एक स्टूडेंट टीचर से पूछने लग जाती है कि आखिरकार होंकी और टवाने के बीच में क्या रिलेशन है, जिस पर चिफ्यू बताने लग जाती है कि टवाने असल में चिफ्यू की बड़ी बहन है। और चिफ्यू का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी काफी ज्यादा शौक थे। लेकिन आगे जब भी सभी लड़कियां होंकी से उसके बड़ी बहन के बारे में पूछती है वो कहने लग जाती है कि मुझे
उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। और आगे क्लास के बाद इशिका होंकी के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ खाने को खाना पसंद करोगे, लेकिन यहाँ पर तो होंकी उसका जवाब नहीं दे रही थी। और इसी वजह से जल्दी से इशिका सभी लड़कियों से पूछने लग जाता है कि क्या कोई हम दोनों के साथ ज्वाइन होना चाहता है। और इसका ये बात सुनकर तभी वहाँ पर 3 लड़की उन दोनों के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और आगे इशिका दोबारा होंकी से पूछने लग जाता है कि चलो ना हम दोनों एक साथ खाना खाने के लिए चलते हैं। वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। और उसका ये बात को सुनकर जल्दी से इशिका उसका हाथ को पकड़ लेता है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर होंकी उससे कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे एक बार कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। इशिका कहता है कि अगर तुम मेरे साथ पैदल नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुमको अपने कंधे में उठाकर ले जा सकता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर होंकी शर्माती है, उसको एक धक्का मारती है। और इसी वजह से तो इशिका काफी दूर जाकर गिरा था। और इसका ये हालत को देखकर आगे होंकी उससे कहने लग जाती है कि तुम पहले से काफी ज्यादा वीक हो गए हो। जिस पर इशिका उसको बताने लग जाता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहकर ही आगे इशिका उसका हाथ को पकड़कर कैंटीन पे लेकर जाता है। और आगे लंच लेने के टाइम पे इशिका उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे आज चलाना सिखा सकते हो। जिस पर वो कहने लग जाती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। लेकिन कुछ ही देर में इशिका के पास एक लड़की आकर उससे कहने लग जाती है कि मैं काफी इजीली तुमको आज चलाना सिखा सकती हूँ। जिस पर होंकी बताती है कि मैं ही असल में इशिका को ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ। जिस पर वो लड़की उसको बताने लग जाती है कि मैं असल में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, इसी वजह से मुझे तुमसे ज्यादा पता है। वो बताती है कि तुम्हें ये मत भूलो कि मैं डॉक्टर तवानी की छोटी बहन हूँ और इसी वजह से मैं तुमसे ज्यादा अच्छा इशिका को आइस चलाना सिखा सकती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद इशिका उससे पूछने लग जाता है कि तुम तो पहले मुझे मना कर रहे थे ना, तो आखिरकार अब क्या हुआ। वो कहती है कि तुमको ये सब कुछ जानने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंकी उसको कैंडो सिखा रही थी। लेकिन काफी ट्रेनिंग करने की वजह से तो यहाँ पर इशिका काफी ज्यादा थक गया था। और उसका ये हाल को देखकर आगे होंकी उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको आइडिया भी है कि तुम इस तरीके से ताकतवर नहीं बन सकते, और इसी वजह से आज से स्कूल के बाद डेली तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने वाले हो। और उसका ये बात को सुनकर आगे इशिका उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आइस रोबोट को चलाने के लिए मैं आखिरकार कैंडो क्यों सीख रहा हूँ। वो कहती है कि तुमने ही तो मुझसे मदद मांगा था और इसी वजह से मैं जो भी करने को कहूँगा तुमको वही करना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंकी अपने मन में कह रही होती है कि इन 6 सालों में इशिका सच में काफी ज्यादा काबिल बन चुका है। और आगे वो एक चीज को सोचती हुए अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे ये भूलना नहीं चाहिए कि मैं बस उसका हेल्प कर रही हूँ और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है। फिर अगले महीने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट ये फाइट देखने के लिए आए थे। और दूसरा हम लोग इशिका और होंकी को देखते हैं जो कि सूट का आने का इंतजार कर रहे थे। और तभी टीचर बताने लग जाती है कि तुम्हारा सूट आ चुका है और इसी वजह से तुम जल्दी से सूट को पहनकर ग्राउंड पे चले जाओ। और जीवू का ये बात सुनकर आगे इशिका भी अपना सूट को पहनकर ग्राउंड पे चला जाता है। और यहाँ पर तो सिसिलिया काफी पहले से ही ग्राउंड पे उसके लिए इंतजार कर रही थी। और आगे सिसिलिया इशिका से कहने लग जाती है कि अभी हार मानने का तुम्हारा लास्ट चांस है, इसी वजह से जल्दी से हार मान लो क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम इस मैच पे हार जाओगे। लेकिन दूसरा तो इशिका हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और ये देखकर जल्दी से सिसिलिया उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन दूसरा यहाँ पर इशिका भी थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक से काफी इजीली बच जाता है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर तो बार बार सिसिलिया उसके ऊपर अटैक किए जा रही थी। और उसका ऐसा करते हुए देखकर आगे इशिका भी बार बार उसका अटैक को डॉज करने लग जाता है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर दूसरा सिसिलिया कहने लग जाती है कि तुम पहला पर्सन हो जो कि मेरा इतने सारे अटैक से बच रहा है, लेकिन तुमको हराने का अब टाइम आ चुका है। ये कहकर वो उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है। लेकिन यहाँ पर तो इस बार भी इशिका उसके अटैक से बच गया था। ये देखकर दूसरा सिसिलिया काफी ज्यादा हैरान थी। और उन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर दूसरा चिफियू बताने लग जाती है कि सिसिलिया का असल में लॉन्ग रेंज फाइट के लिए बनाया गया है और इसी वजह से इशिका को उसको हराने के लिए उसका काफी ज्यादा क्लोज जाना पड़ेगा। और दूसरी साइड तो यहाँ पर इशिका को पता चल गया था कि आखिरकार सिसिलिया का अटैक कैसे काम कर रहा है। ये जानने के बाद वो उसका सभी अटैक को डॉज करते हुए उसके काफी ज्यादा नजदीक जाने लग जाता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर सिसिलिया कहने लग जाती है कि सच में तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़े, लेकिन अब की बार तुम नहीं बचोगे। ये कहकर वो अपना सबसे पावरफुल अटैक उसके ऊपर कर देता है। और उसका ये अटैक को देखकर तो दूसरा टीचर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थी। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि वो अटैक के बावजूद भी इशिका को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था और उसको यहाँ पर सही सलामत देखकर तो दूसरी साइड सिसिलिया काफी ज्यादा हैरान थी। और दूसरा हम लोग इशिका को देखते हैं जिसको की समझ आ गया था कि असल में उसका आइस सूट उसका बहन ने डिजाइन किया है। और देखते देखते तभी अचानक से इशिका का शॉट ट्रांसफॉर्म हो जाता है और देखकर जल्दी से सिसिलिया उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन दूसरी साइड तो इशिका अपने शॉट के वजह से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, जहाँ पर वो अपने शॉट के मदद से उसका मिसाइल को काटते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि मैच खत्म हो गया है, इस मैच का विनर सिसिलिया है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी साइड सभी काफी ज्यादा
ज्यादा हैरान थे। लेकिन तभी हम लोग चिफ्यू को देखते हैं जो कि एक स्माइल करती है और आगे इशिका अपना बहन के पास जाकर पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मैं ये बैटल में कैसे हार गया। वो बताती है कि तुमने असल में अपना सील एनर्जी को पूरा खत्म कर दिया था और तुम जो अटैक कर रहे थे वो अटैक के लिए सील एनर्जी का काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है और इसी वजह से तुमको सबसे पहले उस चीज को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। ये बताकर ये आगे वो दूसरा टीचर इशिका को एक आइस मैनुअल देती है और ये आइस मैनुअल को देखकर तो यहाँ पर इशिका काफी ज्यादा परेशान था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिका होंकी के साथ अपना रूम पर जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से होंकी इशिका को बताने लग जाती है कि कुछ दिन बाद से आइस की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और इसी वजह से तब तक मैं आइस के बारे में तुमको सब कुछ सिखाने वाली हूँ। और उसका ये सब कुछ बात सुनकर तो दूसरा इशिका काफी ज्यादा खुश था। और तभी हम लोग दूसरा सिसिलिया को देखते हैं जो कि नहाते हुए बस इशिका के बारे में सोचे जा रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिफ्यू सभी स्टूडेंट को आइस कंट्रोल करने का ट्रेनिंग दे रही थी, जहाँ पर वो सबसे पहले इशिका और सिसिलिया को आइस कंट्रोल करने को कहती है और टीचर का ये बात को सुनकर आगे सिसिलिया भी ठीक ऐसा ही करने लग जाती है, जहाँ पर वो जल्दी से अपना आइस सूट का इस्तेमाल करती है। लेकिन जब भी इशिका ये करने का ट्राई करता है वो तो ये कर नहीं पा रहा था और इसी वजह से आगे चिफ्यू उसको बताने लग जाती है कि तुमको अपना सूट 1 सेकंड के अंदर ही एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। चिफ्यू का ये बात को सुनकर आगे इशिका भी ठीक ऐसा ही करता है, जहाँ पर वो काफी कोशिश के बाद फाइनली वो सूट को एक्टिवेट कर देता है और आगे चिफ्यू कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम दोनों अब उड़ कर दिखाओ। और चिफ्यू का ये बात को सुनकर आगे वो दोनों भी ठीक ऐसा ही करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इशिका को अपना सूट कंट्रोल करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था और इसी वजह से सिसिलिया उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमको आइस का इस्तेमाल करना सिखा सकती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आगे इशिका भी इसके लिए मान जाता है, जिस वजह से सिसिलिया उसको आइस के बारे में काफी सारा चीजें बताने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों लैंडिंग के प्रैक्टिस कर रहे थे, जहाँ पर सिसिलिया काफी आराम से नीचे लैंडिंग कर लेती है। लेकिन जब भी दूसरा इशिका लैंडिंग करने के लिए जाता है तभी अचानक से उसका कंट्रोल चला जाता है, जिस वजह से वो सीधा जमीन पे आकर गिरता है और ये देखकर जल्दी से सभी उसके पास आते हैं। और इशिका का ये हालत को देखकर आगे चिफ्यू उससे कहने लग जाती है कि लगता है अभी तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और आगे होंकी उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो। और उसका ये बात को सुनकर आगे इशिका कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास सिसिलिया आ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुमको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। लेकिन तभी उस जगह पर होंकी आकर उसको मना कर देती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता कि इशिका को इतना ज्यादा चोट आया है जिससे कि उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। जिस पर सिसिलिया कहती है नहीं, वो काफी ऊपर से नीचे गिरा है, इसी वजह से उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और इसी तरीके से आगे वो दोनों इशिका को लेकर झगड़ने लगते हैं और उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर तो दूसरी साइड इशिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक ट्रांसफर स्टूडेंट को देखते हैं जो कि इस एकेडमी पे आने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी पार्टी कर रहे होते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि इशिका क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है। और इसी वजह से आगे इशिका सिसिलिया से पूछने लग जाता है कि बैटल में तुम तो विनर थे ना, तो आखिरकार मैं क्लास का रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन गया। जिस पर वो बताने लग जाती है कि तुम ही इस चीज के लिए परफेक्ट हो और इसी वजह से मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं रहूंगी और इसी वजह से आज से मैं भी तुम्हारा एक फ्रेंड हूँ। और तभी अचानक से न्यूज क्लब की एक लड़की आकर कहने लग जाती है कि कल हम लोग ये चीज न्यूज पे बताएंगे और इसी वजह से मुझे तुम दोनों का एक पर्सनल फोटो चाहिए। और इसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से चिफ्यू इशिका का हाथ को पकड़ कर खड़ी हो जाती है। लेकिन आगे जब भी वो फोटो खींचने वाली होती है अचानक से बाकी सभी स्टूडेंट भी वो फोटो में आ जाते हैं और इसी वजह से तो यहाँ पर सिसिलिया काफी ज्यादा गुस्से में थी। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिका और होंकी अपने रूम पर थे, जहाँ पर होंकी उससे कहने लग जाती है कि आज तो तुमने सच में पार्टी में काफी ज्यादा फन किया। और उसका ये बात को सुनकर इशिका उसको बताने लग जाता है कि अगर तुम मेरे जगह पर होते तो तुमको समझ आता कि आखिरकार मैंने आज क्या फेस किया। और उसका ये बात को सुनकर तभी होंकी उसके फेस के ऊपर एक पिलो मारती है और आगे वो उससे कहने लग जाती है कि मैं असल में अपना कपड़े यहाँ पर ही चेंज करने वाली हूँ और इसी वजह से जल्दी से तुम अपना फेस दूसरे साइड कर लो। और उसका ये बात को सुनकर आगे इशिका भी ठीक ऐसा ही करता है और आगे सोने के बाद होंकी इशिका से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मेरे वजह से इरिटेट हो जाते हो। जिस पर वो बताने लग जाता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है और वैसे भी हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड जो है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां वो ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो असल में चाइना के रिप्रेजेंटेटिव है। और ये बात को सुनकर तभी सिसिलिया कहने लग जाती है कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, मैं काफी इजीली उसको हरा दूंगी। और तभी अचानक से क्लास के बाहर वो ट्रांसफर स्टूडेंट आ जाती है और आगे जब भी इशिका उसको देखता है वो एक ही झटके में उसको पहचान लेता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये लड़की का नाम असल में रिन है और आगे रिन सभी को बताने लग जाती है कि मेरा नाम असल में रिन है और मैं चाइना के रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लेकिन तभी उस जगह पर चिफ्यू आकर रिन से कहने लग जाती है कि क्लास का टाइम हो चुका है, इसी वजह से जल्दी से तुम अपना क्लास पे जाओ। और चिफ्यू का ये बात को सुनकर आगे रिन इशिका से कहने लग जाती है
हैं कि इशिका तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं क्लास के बाद तुमसे जरूर मिलूंगी। और आगे इशिका रिन से लंच टाइम पे मिलता है और यहाँ पर तो वो सभी कैफेटेरिया पे लंच करने के लिए आए थे, जहाँ पर इशिका उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, जिस पर रिन उसको बताने लग जाती है कि मैं असल में एक IAS पायलट बनना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं इस एकेडमी पे ट्रेनिंग लेने के लिए आई हूँ। और आगे रिन उससे पूछने लग जाती है कि तुम जल्दी से ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और IAS को तो बस गर्ल्स ही यूज करते हैं, तो आखिरकार तुम इस एकेडमी पे क्या कर रहे हो। जिस पर इशिका उसको बताने लग जाता है कि मैं बहुत साल पहले एक हाई स्कूल में एग्जाम देने के लिए गया था और एग्जाम देने के बाद मैं रास्ता भूल गया और एक सीक्रेट रूम पे चला गया और उस जगह पर तो एक IAS रखा हुआ था और आगे जब भी मैंने वो IAS को टच किया वो अचानक से ग्लो होने लग गया। और आगे जब भी सभी गार्ड आए ये देखकर तो सभी काफी ज्यादा हैरान थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं वो IAS को एक्टिवेट कर पा रहा था और इसके बाद मैं दुनिया का पहला लड़का बन गया जो कि IAS को इस्तेमाल कर सकता है। और वो दोनों आगे इसी तरीके से एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं और दूसरा होंकी, सिसिलिया और बाकी सारे स्टूडेंट उन लोगों को बातें करते हुए देख रहे थे। और तभी सिसिलिया और होंकी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों डायरेक्ट इशिका के पास आकर उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारा ये लड़की के साथ रिलेशन क्या है। जिस पर वो बताने लग जाता है कि रिन भी मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और होंकी के जाने के बाद ये मेरे साथ रहता था। और आगे वो उन दोनों को बताने लग जाता है कि होंकी असल में मेरा पहला चाइल्डहुड फ्रेंड है और रिन तुम असल में मेरा सेकंड चाइल्डहुड फ्रेंड हो। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा होंकी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो इशिका का पहला चाइल्डहुड फ्रेंड है। और आगे सिसिलिया अपना इंट्रोडक्शन देते हुए रिन से कहने लग जाती है कि अगर तुम चाहो तो मैं IAS का इस्तेमाल करना तुमको सिखा सकती हूँ। जिस पर रिन मना करती है, उन दोनों से कहने लग जाती है कि तुम दोनों तो असल में इशिका को ट्रेनिंग दे रहे हो, मैंने सही कहा ना, और तुम दोनों ज्यादा टेंशन मत करो, मैं चाइना का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और इसी वजह से तुम लोगों के पास मुझे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इशिका मेरा फ्रेंड है, इसी वजह से तुम उसको ट्रेनिंग दे सकते हो। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिका सिसिलिया और होंकी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और ट्रेनिंग करते करते तो यहाँ पर इशिका काफी ज्यादा थक गया था और काफी रात भी हो चुका था, इसी वजह से आगे सिसिलिया वहाँ से चली जाती है और इसको जाते हुए देखकर होंकी उससे कहने लग जाती है कि अब हम दोनों को भी अपने रूम पर चलना चाहिए। वो बताता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। जिस पर होंकी कहती है ठीक है, तब तक मैं बात ले लेती हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिका एक जगह पर रेस्ट कर रहा होता है और तभी उसके पास रीना का उसको टॉवल देती है, जो लेकर इशिका कहने लग जाता है कि अब मुझे अपना रूम पर जाना चाहिए क्योंकि अब तक तो होंकी अपना बात ले चुकी होगी। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा रिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से आगे इशिका उसको बताने लग जाता है कि असल में मैं और होंकी रूममेट है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा रिन काफी ज्यादा शॉक थी और आगे रिन इशिका के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि क्यों ना हम दोनों अपना रूम को एक्सचेंज कर ले। जिस पर होंकी उसको साफ साफ मना कर देती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं और इशिका ने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं, लेकिन दूसरा तो रिन होंकी के बात बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। इस वजह से वो गुस्से में आकर सीधा रिन के ऊपर अटैक कर देती है और ये देखकर रिन जल्दी से उसका अटैक को ब्लॉक कर देती है और उन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर इशिका उन दोनों को फाइट करने के लिए मना करता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि लगता है रिन तुमने मेरा बातों को गलत मतलब निकाल लिया। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा रिन को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो सीधा इशिका को एक थप्पड़ मारती है, जहाँ पर वो उसको एक बैटल के लिए चैलेंज करके वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन पे होंकी और सिसिलिया इशिका के पास आकर उससे कहने लगते हैं कि कुछ भी हो जाए तुमको ये बैटल जीतना ही होगा। और दूसरा चिफ्यू और यामादा भी सारा कुछ कंट्रोल कर रही थी, जहाँ पर वो उन दोनों को फाइट को शुरू करने को कहती है। और टीचर का ये बात को सुनकर आगे वो दोनों फाइट करने के लिए बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर रिन इशिका से कहने लग जाती है कि अगर तुम मुझसे माफी मांग लेते हो तो मैं तुमको बुरी तरीके से नहीं हराऊंगी, लेकिन दूसरा इशिका भी कहाँ ही मानने वाला था। और आगे वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और आगे रिन और इशिका एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। और यहाँ पर तो बार बार इशिका रिन का अटैक से बचे जा रहा था, इसी वजह से आगे रिन उससे कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा देर तक मेरे अटैक से नहीं बच सकते हो। और दूसरा हम लोग होंकी और सिसिलिया को देखते हैं जो कि टीचर के साथ इशिका का फाइट को देख रहे होते हैं, जहाँ पर सिसिलिया कहने लग जाती है कि इशिका इस तरीके से रिन को नहीं हरा पाएगा। और आगे रिन इशिका के ऊपर अपना आइस कैनन का अटैक करती है और इसका ये अटैक की वजह से तो यहाँ पर इशिका काफी ज्यादा घायल हो गया था। और तभी हम लोग को पता चलता है कि इशिका के आइस के शील्ड एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गया है। और इसी वजह से आगे टीचर सिसिलिया को बताने लग जाती है कि रिन ने अपना कैनन से इशिका के ऊपर अटैक किया और रिन ये अटैक क्लोज रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज पे भी काफी इजीली यूज कर सकती है। और टीचर का ये बात को सुनकर आगे सिसिलिया बताने लग जाती है तो इसका मतलब ये है कि रिन के पास भी मेरे जैसा थर्ड जनरेशन का सूट है। और दूसरा हम लोग इशिका को देखते हैं जो कि बस चिफ्यू का बात को याद करे जा रहा था, जहाँ पर वो चिफ्यू से ये पूछ रहा था कि क्या तुम लड़ाई में बस ये शॉट का इस्तेमाल करते हो। जिस पर चिफ्यू बताने लग जाती है कि मुझे बस एक बैटल जीतने के लिए ये शॉट का जरूरत पड़ता
है, जिस पर इशिका उससे कहने लग जाता है कि तुम शॉट चैंपियन थे, तो आखिरकार मैं वाला ये शॉट का इस्तेमाल करके बैटल कैसे जीत सकता हूँ। जिस पर वो बताने लग जाती है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम ये शॉट का इस्तेमाल काफी इजीली कर सकते हो, और ये बात मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है क्योंकि तुम मेरे भाई हो। और दूसरा हम लोग फाइट का सीन को देखते हैं, जहाँ पर रिन दोबारा अपना कैनन के मदद से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, और ये देखकर दूसरी साइड इशिका भी उसके अटैक से बचना शुरू कर देता है। और यहाँ पर इशिका के मूवमेंट तो पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुका था, ये देखकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा हैरान थे। और इसी वजह से दूसरा होंकी और सिसिलिया पूछने लग जाती है कि आखिरकार इशिका क्या कर रहा है। चिफू बताती है कि इशिका इग्निटॉन बूस्ट का इस्तेमाल कर रहा है, और वो इस अटैक के मदद से नेशन के आइस पायलट को भी हरा सकता है, लेकिन ये अटैक का यूज बस एक ही बार किया जा सकता है। और दूसरा रिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि इशिका उसका सभी अटैक से काफी इजीली बच गया। और आगे जैसे ही रिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, तभी उस जगह पर अचानक से एक ब्लास्ट होता है, और ये ब्लास्ट को देखकर तो वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे ही हमारा बताने लग जाती है कि किसी ने हमारा सेफ्टी बैरियर को तोड़ दिया और वो अभी अरीना के अंदर आ चुका है। और ये देखकर चिफू जल्दी से सभी को सेफ्टी रूम पर जाने के लिए ऑर्डर देती है। और दूसरा यामादा इशिका और रिन को वापस आने को कहती है, लेकिन इशिका इस चीज के लिए मना कर देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट खतरे में हैं, और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं ऐसे यहाँ से भाग नहीं सकता। और उसका ये बात को सुनकर रिन कहने लग जाती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, और मुझे जितना दूर पता है टीचर साहब को संभाल लेंगे। लेकिन दूसरा तो इशिका बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन तभी अचानक से रिन के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जो देखकर ठीक टाइम पे इशिका जाकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि हमें एक साथ मिलकर ये आइस से लड़ना होगा। और आगे वो आइस भी उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और ये देखकर बार बार तो रिन और इशिका उसका अटैक से बचे जा रहे थे। और ये सब कुछ देखकर तो दूसरा यामादा काफी ज्यादा परेशान थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि हमें कुछ न कुछ जल्दी से करना होगा, क्योंकि वो दोनों ये आइस से ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकती। लेकिन तभी अचानक से चिफू सबको शांत होने को कहती है, जो सुनकर सिसिलिया कहने लग जाती है कि मैं उन दोनों का मदद करने के लिए जा रही हूँ। जिस पर चिफू बताती है कि वो आइस ने हमारे सभी डोर को लॉक कर दिया है, और इसी के साथ साथ उसने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को भी क्रैक कर लिया, और इसी वजह से जब तक सिक्योरिटी सिस्टम ठीक नहीं हो जाता हम कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरा हम लोग इशिका और रिन को देखते हैं, जो कि उसके अटैक से बार बार बचे जा रहे थे, लेकिन इस चक्कर में तो इशिका का सील एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गया था, और आगे वो आइस रिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और ये देखकर रिन भी इशिका की तरह उसका हर एक अटैक को डॉच करने लग जाती है, और उसका मूवमेंट को देख के आगे रिन इशिका को बताने लग जाती है कि मुझे जितना दूर पता है ये आइस को कोई ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है। जिस पर इशिका बताता है कि नहीं तुम गलत हो, ये आइस को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा रिन काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लग जाती है कि बिना ह्यूमन के इस चीज को चलाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और आगे इशिका उसको बताने लग जाता है कि जब हम दोनों बातें कर रहे होते हैं ये आइस हम लोग के ऊपर अटैक नहीं करता, और जैसे ही हम लोग मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं ये आइस हम लोग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरा रिन को भी ये आइस के बारे में सारा कुछ पता चल गया था। और दूसरा हम लोग होंकी को देखते हैं, जो कि इशिका से कहने लग जाती है कि मुझे यकीन है कुछ भी हो जाए तुम वो आइस को हरा सकते हो। और आगे वो आइस दोबारा उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, और ये देखकर जल्दी से इशिका रिन से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम अपने कैनन के मदद से इसके ऊपर अटैक करो। लेकिन जैसे वो हमने कैनन के मदद से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, अचानक से उसके अटैक के सामने इशिका आ जाता है, और ये देखकर रिन उसको यहाँ से हटने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन इशिका उसका बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता, जहाँ पर रिन का अटैक सीधा इशिका के पास जाकर लगता है, और उसका ये अटैक के वजह से तो यहाँ पर इशिका का पावर दोबारा रिस्टोर हो गया था। और आगे जब भी वो उस आइस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है गलती से उसका अटैक मिस हो जाता है, और इस वजह से आइस उसके ऊपर अटैक करके उसको काफी दूर फेंक देता है, और आगे वो आइस इशिका के पास जाकर उसको खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से इशिका किसी को अटैक करने के लिए कहता है, और देखते देखते सिसिलिया पीछे से वो आइस के ऊपर अटैक करती है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए आने वाले हो। लेकिन तभी वो आइस दोबारा उठ खड़ा होता है, और वो सीधा इशिका के ऊपर अटैक कर देता है, और ये देखकर इशिका भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और आगे शाम पे जब भी इशिका को होश आता है वो अपने आप को बेड पर देखता है, जहाँ पर वो रिन से पूछने लग जाता है कि आखिरकार वो आइस का क्या हुआ, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि वो आइस अब रिसर्च लैब में जाएगा। और आगे वो दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी उस जगह पर सिसिलिया आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो सामने रिन को देखता है वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और देखते देखते उस जगह पर होंकी भी आ जाती है, और उन दोनों को यहाँ पर देखकर रिन जल्दी से उन दोनों को यहाँ से जाने को कहती है, और आगे वो तीनों इस बात को लेकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। और आगे जब भी इशिका अपने बहन के बारे में पूछता है होंकी बताने लग जाती है कि चिफू हमने रिसर्च लैब में वो आइस के बारे में पता कर रही है, और दूसरा टीचर यामादा चिफू को बताने लग जाती है कि ये आइस को कोई भी ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर रहा था, और 400 आइस से इसका कोर
मोड़ बिल्कुल अलग है और इसका मतलब ये है कि ये एक नया आईएएस है। और इसका ये बात को सुनकर चीफू कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए हमें जल्दी से पता करना पड़ेगा कि आखिरकार ये सब के पीछे है कौन। फिर कुछ दिन बाद इसी का हमने दोस्त के घर पर जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ गेम खेल रहे थे, जहाँ पर इसी का हमने दोस्त को वो एकेडमी के बारे में बताते हुए कहने लग जाता है कि रिन भी हमारे साथ वो एकेडमी पे ज्वाइन किया है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और मैं शुरुआत से किसी भी लड़कियों से अच्छे से बातें नहीं कर पाता था, लेकिन अब रिन आ चुका है, इसी वजह से मैं कंफर्टेबल हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तभी डैन उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और तभी अचानक से उस जगह पर डैन की बहन आ जाती है और वो तो यहाँ पर इशिका को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, जहाँ पर वो डैन से पूछने लग जाती है कि इशिका यहाँ पर आया, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर डैन कुछ भी नहीं कहता और आगे वो दोनों एक साथ लंच करने लगते हैं, जहाँ पर इशिका डैन के बहन से पूछने लग जाता है कि क्या तुम आज बाहर पे कहीं डेट पर जा रहे हो। जिस पर वो मना करते हुए उससे कहने लग जाती है कि हर टाइम तुम कुछ भी समझ नहीं पाते हो और इसी वजह से शायद रिन तुम्हारे ऊपर हर टाइम गुस्सा करती है। और आगे इशिका वापस से अपने रूम पर चला जाता है और वहाँ पर तो इशिका कुछ काम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर टीचर यामादा आ जाती है, जहाँ पर वो होंगी से कहने लग जाती है कि तुमको आज से इशिका के साथ रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आज तुम अपना रूम को एक्सचेंज कर सकते हो। और आगे जब भी होंगी इसका रीजन पूछती है, टीचर आगे उसको बताने लग जाती है कि इस तरीके से हम लोग एक लड़का और लड़की को एक ही रूम पे रहने नहीं दे सकते और ये इस एकेडमी के रूल के खिलाफ है, इसी वजह से तुमको एक नया रूम पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और टीचर का ये बात को सुनकर आगे यामादा टीचर से कहने लग जाता है कि होंगी अपना ख्याल खुद ही रख सकता है, इसी वजह से तुम यहाँ से होंगी को ले जा सकते हो और वैसे भी ये रूल के खिलाफ है, इसी वजह से होंगी तुम यहाँ से चले जाओ। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा होंगी तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और इसी वजह से आगे वो टीचर से कहने लग जाती है कि मैं अभी कभी अपना रूम चेंज करना चाहती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंगी दोबारा इशिका के पास जाती है और उसको यहाँ पर देखकर आगे इशिका उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम अपना कुछ सामान यहाँ पर भूल गए हो। जिस पर वो बताने लग जाती है कि नहीं ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है और मैं तुमको यहाँ पर ये बताने के लिए आई हूँ कि अगर आने वाले टूर्नामेंट पे तुम जीत गए तो तुमको मेरे साथ डेट पर चलना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर इशिका तो काफी ज्यादा हैरान था। और दूसरे हम लोग न्यूज क्लब की कुछ लड़कियों को देखते हैं और वो लोग तो यहाँ पर ये बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और अगले दिन पे पूरे एकेडमी पे ये बात फैल जाता है कि जो भी स्टूडेंट टूर्नामेंट को जीतेगा वो इशिका के साथ डेट पर जा पाएगा। और ये बात को सुनने के बाद वहाँ पर सभी लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश थी और आगे जब भी इशिका क्लास पे आता है वो सबसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे साथ सभी लड़कियां उसको कुछ भी नहीं बताते और देखते देखते उस जगह पर चीफू आ जाती है, जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट को अपने सीट पर बैठने के लिए कहती है। और आगे टीचर यामादा सभी को बताने लग जाती है कि आज हमारे एकेडमी पे और एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आई है। और आगे वो स्टूडेंट क्लास में आकर अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम चारिस है और मैं फ्रांस से आया हूँ। और चारिस को यहाँ पर देखकर तो सभी लड़कियाँ काफी ज्यादा हैरान थी, जहाँ पर सभी कहने लगते हैं कि और एक लड़का जो कि आज को चला सकता है। और आगे चीफू इशिका से कहने लग जाती है कि चारिस आज से तुम्हारे साथ ही रहने वाला है और इसी वजह से तुम उसको ये एकेडमी का सारा रूल उसको बता देना। और आगे चीफू सभी स्टूडेंट से कहने लग जाती है कि कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग ग्राउंड पे आकर मिलो। और आगे चारिस इशिका के पास जाकर उसको अपना नाम बताता है, लेकिन यहाँ पर इशिका उसका एक भी बात न सुनकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से बाहर पे काफी सारी लड़कियां उन दोनों को घेर लेती है और ये देखकर जल्दी से वो दोनों वहाँ से भागकर चेंजिंग रूम पे चले जाते हैं, जहाँ पर इशिका उसको अपना नाम बताता है। और उसका ये बात को सुनकर आगे चारिस उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार सभी के सभी स्टूडेंट हम लोग के पीछे क्यों पड़े थे। जिस पर इशिका उसको बताने लग जाता है कि इस एकेडमी पे हम दोनों ही मेल स्टूडेंट है जो कि आज को चला सकता है। और आगे वो चारिस को चेंज करने के लिए कहकर उसको बताने लग जाता है कि असल में इस जगह पर इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन आगे जब भी वो पीछे मुड़कर देखता है चारिस तो काफी जल्दी हमने सूट को चेंज कर लिया था और इसी वजह से दूसरी साइड इशिका तो काफी ज्यादा शौक था। और आगे वो उसका सूट को ध्यान से देखकर उससे पूछने लग जाता है कि ये चीज तो एक न्यू टाइप का सूट है, मैंने सही कहा ना। वो बताता है कि ये असल में मेरा कंपनी पे बनाया हुआ सूट है और मेरा फादर असल में फ्रांस के सबसे बड़ा कंपनी का सीईओ है। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर दूसरा इशिका को भी पता चल जाता है कि चारिस असल में काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट ग्राउंड पे आ जाते हैं और तभी उस जगह पर चीफू आकर सभी इलाज स्टूडेंट से कहने लग जाती है कि जिनके पास भी हमने पर्सनल आईएएस है तुम सभी बाकी स्टूडेंट को ये आईएएस के बारे में एक्सप्लेन करोगे। और टीचर का ये बात को सुनकर दूसरा रीन और सिसिलिया काफी ज्यादा निराश थी और उन दोनों को इतना निराश देखकर आगे चीफू उन दोनों से कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को मोटिवेट होने की जरूरत है। और टीचर का ये बात को सुनकर आगे वो दोनों काफी ज्यादा मोटिवेट होकर सभी स्टूडेंट को आईएएस के बारे में समझाने लग जाते हैं। और तभी चीफू उन दोनों से कहने लग जाती है कि तुम दोनों का ओपोनेंट काफी जल्दी यहाँ पर आने वाली है। और तभी उस जगह पर यामादा ने आईएएस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर टीचर को तो आईएएस चलाते हुए
हुए काफी टाइम हो गया था और इसी वजह से वो गलती से सीधा जाकर इशिका के ऊपर गिर जाती है। और आगे धुआं हटने के बाद टीचर इशिका से कहने लग जाती है कि धुआं हट गया है, इसी वजह से अब तुम अपना हाथ को हटा सकते हो। और तभी इशिका नोटिस करता है कि उसका हाथ असल में टीचर के बॉक्स के ऊपर है और ये देखकर जल्दी से वो घबराती हुए अपना हाथ को साइड कर लेता है। और ये देखकर तो सिसिलिया दूसरी साइड काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, इसी वजह से वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। और ये देखकर टीचर यामादा भी काफी इजीली उसका अटैक को रोक देती है। और आगे चीफी सभी स्टूडेंट को बताने लग जाती है कि टीचर यामादा भी जापान के रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी है और इसी के साथ साथ उनकी शूटिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है। और आगे वो सिसिलिया और रिन से कहने लग जाती है कि अभी तुम दोनों एक साथ टीचर यामादा से फाइट करने वाले हो। और टीचर का ये बात को सुनकर वो दोनों कहने लगते हैं कि हम दोनों एक साथ टीचर के साथ फाइट करने वाले हैं, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा। जिस पर चीफी बताने लग जाती है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर भी टीचर यामादा के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकते हो। और टीचर का ये बात को सुनकर दूसरा सिसिलिया और रिन तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और आगे जब भी बैटल शुरू होती है रिन और सिसिलिया एक साथ मिलकर टीचर के ऊपर हमला करने लग जाती है, लेकिन दूसरी साइड तो टीचर यामादा काफी इजीली उन लोगों का अटैक को डॉज करे जा रही थी। और ये देखकर आगे चीफी उचारे से कहने लग जाती है कि तुम जितना भी टीचर यामादा के आइस के बारे में जानते हो तुम सारा कुछ एक्सप्लेन करो। और टीचर का ये बात को सुनकर आगे चार्ल्स भी सारा कुछ बताने लग जाता है कि टीचर यामादा जिस आइस को इस्तेमाल कर रहा है वो सेकंड जनरेशन का आइस है, लेकिन इसके बावजूद भी वो थर्ड जनरेशन जैसा पावरफुल है और ये आइस का यूज कोई भी पोजीशन से आराम से किया जा सकता है। और आगे टीचर यामादा एक मौका ढूंढकर उन दोनों के ऊपर अपना फाइनल अटैक करती है और इसी वजह से वो दोनों ही वहाँ पर हार जाते हैं। और उन दोनों को हारा हुआ देखकर आगे चीफी उन दोनों से कहने लग जाती है कि तुमको अपना टीचर को इतना कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि टीचर यामादा तुम सभी लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे सभी इलाज स्टूडेंट ग्रुप बनाकर आज के बारे में समझाने लगते हैं और यहाँ पर इशिका और चार्ल्स के ग्रुप में तो ज्यादा स्टूडेंट है। और ये देखकर दूसरा सिसिलिया आमने मन में कहने लग जाती है कि काश मैं इलाज स्टूडेंट नहीं होती जिससे मैं उसके ग्रुप पर होती। और दूसरा चार्ल्स के ग्रुप पर भी काफी सारे स्टूडेंट है। और ये सारा कुछ देखकर दूसरा इशिका आमने मन में कहने लग जाता है कि मेरी तरह चार्ल्स का सिचुएशन भी बिल्कुल सेम है। और दूसरा हम लोग होंकी को देखते हैं जिसको कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ऐसा इसलिए है क्योंकि इशिका को इतने सारी लड़कियों का अटेंशन मिल रहा है। और इसी वजह से आगे वो इशिका के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर आज के ऊपर चढ़ नहीं पा रही हूँ। और उसका ये बात को सुनकर टीचर यामादा इशिका से कहने लग जाती है कि अगर तुम चाहो तो तुम होंकी का मदद कर सकते हो। और टीचर का ये बात को सुनकर दूसरा इशिका तो काफी ज्यादा शौक था। वो कहता है कि आखिरकार मैं इशिका का मदद कैसे कर सकता हूँ। टीचर बताती है कि तुमको अपना आइस का इस्तेमाल करके होकी को उठा के ये आइस के अंदर बैठाना पड़ेगा। और टीचर का ये बात को सुनकर आगे इशिका भी अपना आइस फॉर्म पे आकर होंकी को उठा लेता है। और इसी वजह से यहाँ पर होंकी तो काफी ज्यादा शौक थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है। और आगे होंकी इशिका से पूछने लग जाती है कि क्या तुम आज मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे, जिस पर इशिका भी इसके लिए मान जाता है। और आगे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद होंकी इशिका के साथ लंच करने के लिए छत के ऊपर आती है, लेकिन जब भी वो वहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर तो सभी लड़कियाँ पहले से बैठी हुई थी। ये देखकर तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पर इशिका कहने लग जाता है कि अगर हम लोग साथ में लंच करेंगे तो हमें काफी ज्यादा मजा आएगा। और वैसे भी चार्ल्स को ये एकेडमी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसी वजह से मैंने उसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। और ये सुनकर सबसे पहले रीन अपना खाना को दिखाती है और ये देखकर तो दूसरा इशिका काफी ज्यादा खुश था। और आगे जब भी वो उसका खाना को खाता है उसको ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। और आगे सिसिलिया इशिका को हमने बनाया हुआ लंच खिलाती है, लेकिन जब भी इशिका ये चीज को खाता है उसका हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गया था। और आगे वो होंकी का लंच को देखता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और आगे जब भी वो उसका लंच को खाता है उसको तो ये खाना सबसे ज्यादा पसंद आया था, जहाँ पर वो बार बार होंकी का बनाया हुआ लंच का तारीफ करे जा रहा था। और ये सुनकर तो दूसरा सिसिलिया और रीन काफी ज्यादा गुस्से में थी। और आगे इशिका अपने हाथों से होंकी को खाना खिलाता है और ये देखकर तो दूसरे वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर आगे चार्ल्स कहने लग जाता है कि तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों अभी कपल की तरह बिहेव कर रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा सिसिलिया के साथ साथ रीन भी काफी ज्यादा गुस्से में थी, जहाँ पर वो दोनों भी जल्दी से जाकर अपने हाथों से इशिका को खाना खिलाने लग जाती है। और उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर इशिका काफी ज्यादा शौक था। फिर रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पर इशिका और चार्ल्स एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। इशिका कहता है कि तुम एक लड़का हो और इसी वजह से तुम्हारे आने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आगे चार्ल्स उससे पूछने लग जाता है कि क्या कल मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ, जिस पर वो भी मान जाता है। और अगले दिन पे टीचर यामादा सभी स्टूडेंट को और एक नए स्टूडेंट के बारे में बताती है और ये लड़की का नाम असल में लूरी है जो कि जर्मनी से यहाँ पर आई है। और आगे चीफी उसको अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है, जो सुनकर आगे लूरी चीफी को इंस्ट्रक्टर कह के पुकारती है। और उसका ये बात सुनकर आगे इसी का हमने मन में सोचने लग जाता है कि शायद लूरी जर्मनी पे चीफी से मिली होगी जब चीफी को इंस्ट्रक्टर के तौर पे जर्मनी में बुलाया गया था। और आगे लूरी हमने इंट्रोडक्शन देने के बाद वो सीधा इशिका के
पास जाकर उसको एक थप्पड़ मारती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं तुमको इंस्ट्रक्टर का छोटा भाई बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। और उसको ऐसा करते हुए देखकर तो बाकी सभी लड़कियां काफी ज्यादा हैरान थी। और यहाँ पर हम लोग इशिका को देखते हैं जिसको कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और दूसरा हम लोग होंकी, रिन और सिसिलिया को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग में इशिका का मदद कर रहे थे जिससे कि आने वाले टूर्नामेंट पे वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सके। और तभी उस जगह चेहरे आकार वो इशिका से बैटल के लिए पूछता है और आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पर चेहरे इशिका का अटैक से काफी इजीली बच जाता है और आगे वो इशिका के ऊपर अपना गन से अटैक करने लग जाता है और आगे उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट चलने लग जाता है। लेकिन लास्ट में तो यहाँ पर चार्लिस जीत जाता है और आगे ये मैच के बारे में चार्लिस इशिका को सारा कुछ बताने लग जाता है कि कैसे वो अपना अटैक को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। और तभी हम लोग दूसरे रिन और बाकी सभी को देखते हैं जो कि उन दोनों को बातें करते हुए देख रहे थे और ये देखकर तो वो दोनों यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि काफी देर से इशिका बस चार्लिस के साथ ही प्रैक्टिस करे जा रहा है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिका उसको शूटिंग प्रैक्टिस करवा रहा था और आगे इशिका भी चार्लिस के साथ काफी अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है और ये देखकर होंकी और बाकी सभी को तो काफी ज्यादा जलन हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर लूड़ी आ जाती है और वो डायरेक्ट इशिका को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो इशिका ये बैटल को करने के लिए मना कर दिया था और इसका ये बात सुनकर जल्दी से लूड़ी इशिका के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन ठीक टाइम पे चार्लिस उसके सामने जाकर उसको बचा लेता है और उसको इशिका को प्रोटेक्ट करता हुआ देखकर आगे लूड़ी भी उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से चार्लिस उससे कहने लग जाता है कि इशिका के बदले में मैं तुमसे फाइट करूंगा और इसका ये बात सुनकर आगे लूड़ी भी इसके लिए मान जाती है और आगे वो उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। लेकिन तभी अचानक से चिपयू सभी को क्लास में आने के लिए कहती है और चिपयू का ये बात सुनकर वो भी जल्दी से वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद आगे होंगी इशिका से पूछने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार लूड़ी को तुमसे क्या प्रॉब्लम है, जिस पर इशिका बताने लग जाता है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिका इस बारे में काफी देर से सोच रहा था और तभी उस जगह पर चार्लिस आ जाता है और देखकर जल्दी से इशिका उसको थैंक्स कहता है क्योंकि उस टाइम पे चार्लिस ठीक टाइम पे आकर उसको बचा लिया था। और आगे इशिका उससे कहने लग जाता है कि हम दोनों एक साथ बात ले सकते हैं, जिस पर चार्लिस मना करते हुए उससे कहने लग जाता है कि मैं अपना रूम पर जाकर कपड़े को चेंज कर लूंगा। और यहाँ पर तो इशिका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। और आगे जब भी इशिका अकेले अपने घर पर जा रहा होता है वो वहाँ पर लूड़ी को देखता है जो कि चिपयू के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर लूड़ी चिपयू को दोबारा जर्मनी जाने को कहती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि यहाँ के सभी स्टूडेंट आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है, जिस पर चिपयू उसको मना करती हुए उससे कहने लग जाती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती और तुमको अभी अपना रूम पर जाना चाहिए। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे लूड़ी भी वहाँ से चली जाती है और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तभी इशिका को एक चीज याद आता है, जब उसका बहन चिपयू इंटरनेशनल टूर्नामेंट में फाइनल पे जाने वाली थी तब उसको एक दिन किसी ने किडनैप कर लिया था और इसी वजह से उस टाइम पे चिपयू मुझे बचाने के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट का फाइनल पे नहीं जा पाई और उसके बाद से उसने कभी भी टूर्नामेंट में पार्ट नहीं लिया। और दूसरा चिपयू को भी पता चल गया था कि इशिका उसका पीछे खड़ा हुआ है और इसी वजह से वो जल्दी से इशिका को अपने रूम पर जाने के लिए कहती है। और आगे जब भी इशिका उससे पास्ट के वो इंसिडेंट के बारे में पूछता है चिपयू उसको ये बताने के लिए साफ साफ मना कर देती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दो और तुमको आने वाले टूर्नामेंट के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा और इसी वजह से जल्दी से तुम अपने रूम पर चले जाओ। और आगे जब भी इशिका अपने रूम पर जाता है वहाँ पर तो चार्लिस बात ले रहा था और तभी वो इशिका को शैम्पू देने को कहता है और ये सुनकर इशिका भी शैम्पू को लेकर डायरेक्ट बाथरूम के अंदर घुस जाता है। लेकिन जब भी वो वहाँ पर चार्लिस को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि चार्लिस असल में कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। और आगे वो जाकर अपना बिस्तर पे बैठ जाता है और इसके बारे में सोचने लग जाता है और देखते ही देखते चार्लिस भी नहाकर बाहर आ जाती है और ये देखकर इशिका जल्दी से उसको टी देने के लिए जाता है, लेकिन देने के टाइम पे गलती से उसका टी उसके ऊपर ही गिर जाता है और इसी वजह से वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो अपना हाथ को धो रहा था और आगे वो चार्लिस से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने अपना सच्चाई क्यों छुपाई, जिस पर वो बताने लग जाती है कि मुझे फैमिली से ये करने के लिए ऑर्डर मिला था और वो फैमिली असल में मेरा असली फैमिली नहीं है और असल में मेरी मॉम के डेथ के बाद डूनवा फैमिली ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। और जब उन लोगों को रिसर्च में पता चला कि मैं एक आइस पायलट बन सकती हूँ, मेरे डैड ने मुझे एक आइस पायलट बनने के लिए इस जगह पर भेज दिया जिससे कि मैं थर्ड जनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूं और मुझे असल
हमें यहाँ पर आज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि दोनों फैमिली टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस बनाना चाहती है। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे इशिका उससे पूछने लग जाता है, तो बताओ आखिरकार तुम आगे क्या करने वाले हो। जिस पर वो बताने लग जाती है, अगर मेरे सच्चाई के बारे में सबको पता चल गया तो मुझे प्रिजन में डाल दिया जाएगा। जिस पर इशिका कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और बड़ा बात तो ये है कि तुम इस एकेडमी के एक स्टूडेंट हो, और इसी वजह से यहाँ पर सभी स्टूडेंट अपना लाइफ अपने मर्जी से जी सकते हैं। और इशिका की ऐसा कुछ बातें सुनकर 2040 को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और आगे सिसिलिया उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने जाती है, और उसका ये बात को सुनकर आगे इशिका भी जल्दी से उसको छूने के लिए कहता है, जिससे कि उसके बारे में सिसिलिया को कुछ भी पता ना चल सके। और आगे सिसिलिया रूम पे आकर उन दोनों को डिनर के लिए पूछती है, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार चार्लिस को क्या हुआ। इशिका बताता है कि असल में चार्लिस थोड़ा सा बीमार है, और इसी वजह से वो डिनर के लिए नहीं जा सकता है। और उसका ये बात को सुनकर आगे सिसिलिया उसको खींचती हुए डिनर के लिए ले जाने लगती है। और आगे जाते हुए वो दोनों होंकी को देखते हैं, लेकिन जब भी होंकी उन दोनों को साथ में देखती है, वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। लेकिन आगे थोड़ा सा शांत होने के बाद आगे वो भी उन दोनों के साथ जाने लगती है। और आगे रात पे इशिका चार्लिस का खाना को लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर तो चार्लिस को चॉपस्टिक से खाना खाना बिल्कुल भी नहीं आती थी। और इसी वजह से आगे चार्लिस के कहने पे इशिका अपने हाथों से उसको खाना खिलाने लग जाता है। और ईशा कुछ देखकर तो यहाँ पर चार्लिस काफी ज्यादा खुश थी। और दूसरा हम लोग लूड़ी को देखते हैं, जो कि हमने आंखों से वो पट्टी को हटा लेती है। और हमने पट्टी को हटाने के बाद तो यहाँ पर उसका आंखें काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने रास्ते से इशिका को हटा कर ही रहूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट मिलकर एक चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और जहाँ पर रीन और सिसिलिया भी वो सारा कुछ बातें सुन रही थी। और तभी अचानक से उन लोगों के पास चार्लिस आकर पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे हो। और चार्लिस को यहाँ पर देखकर डर के मारे सभी लड़कियां वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। और ये देखकर तो चार्लिस को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी हम लोग दूसरा होंकी को देखते हैं, और यहाँ पर तो उसको पता था कि आखिरकार सभी लड़कियां किस बारे में बातें कर रहे हैं। और इसी वजह से आगे वो एक जगह पर जाकर हमने पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है। और तभी हम लोग दूसरा रीन और सिसिलिया को देखते हैं, जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड पे होते हैं। और इनको यहाँ पर देखकर आगे सिसिलिया उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम इस जगह पर किस लिए आए हो। वो बताती है कि मैं असल में टूर्नामेंट पे जीतने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आई हूँ। जिस पर सिसिलिया बोलती है ठीक मैं भी इसी वजह से यहाँ पर आई हूँ। और आगे रीन उससे कहने लग जाती है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर सिसिलिया कहती है ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। ये कहकर ही आगे वो दोनों अपने सूट पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर लूड़ी आकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। और उसको यहाँ पर देखकर आगे रीन उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो। जिस पर लूड़ी उन दोनों का बेइज्जती करते हुए कहने लग जाती है कि तुम दोनों तो मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी साइड वो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, जिस वजह से वो दोनों सीधा एक साथ लूड़ी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और दूसरा हम लोग इशिका और चार्लिस को देखते हैं, जो कि एक साथ बातें करते हुए कहीं पर जा रहे थे। लेकिन तभी उन दोनों को पता चलता है कि एरिना पे 3 लोगों के बीच में फाइट चल रहा है। और इसी वजह से जल्दी से ये चीज को देखने के लिए वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को पता चलता है कि असल में लूड़ी के साथ रीन और सिसिलिया फाइट कर रहा है। और आगे जब भी रीन लूड़ी के ऊपर अटैक करती है, लूड़ी जल्दी से हमने बैरियर के मदद से उस अटैक से बच जाता है। और उसका ये बैरियर को देखकर तो यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चीज है क्या। और तभी हमने दूसरे रीन को देखते हैं, जो कि लूड़ी के ऊपर बार बार अटैक कर रही होती है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर लूड़ी उसका सभी अटैक से बचकर वो उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। और ये देखकर जब भी रीन उसका अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है, लूड़ी अचानक से उसके काफी ज्यादा नजदीक आकर उससे कहने लग जाती है कि तुम 3rd जनरेशन के सूट यूज करने का बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और आगे वो उसको अटैक करे इससे पहले सिसिलिया उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार भी लूड़ी हमने बैरियर के मदद से उसके अटैक को रोक देती है। और आगे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन उन दोनों का अटैक जब भी जाकर टकराता है वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और आगे लूड़ी रीन को उठाकर सिसिलिया के ऊपर फेंक देती है, और इसी वजह से वो दोनों काफी ऊपर से नीचे जाकर गिरते हैं। और उन दोनों को ऐसा पड़ा हुआ देखकर आगे लूड़ी उन दोनों के ऊपर ही एक अटैक करने वाली होती है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर जल्दी से सिसिलिया उसके ऊपर अटैक कर देती है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से उस जगह पर दोबारा काफी बड़ा एक ब्लास्ट होता है। लेकिन ये अटैक के बावजूद भी तो लूड़ी बिल्कुल सही सलामत थी, जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और आगे लूड़ी हमने एक वेपन के मदद से उन दोनों को पकड़कर काफी बुरी तरीके से पीटने लग जाती है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर दूसरे चार्लिस कहने लग जाती है कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो दोनों उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। होंकी कहती है कि इस चक्कर में वो दोनों मारे भी जा सकते हैं। और उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुनकर इशिका चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज लूड़ी तुम रुक जाओ। लेकिन यहाँ पर तो लूड़ी कहाँ ही मानने वाली थी, और इसी वजह से आगे इशिका हमने आए सूट को पहनकर एरिना के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो सीधा जाकर हमने शॉर्ट की मदद से लूड़ी
के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर लूडी भी थोड़ी ना कम थी, वो उसके अटैक को काफी इजीली रोक देती है। और यहाँ पर इशिका के वजह से तो सिसिलिया और रिन बिल्कुल सही सलामत थे। और दूसरा हम लोग लूडी को देखते हैं जो कि इशिका से कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर हराने के लिए आए हो, तो चलो आज देख ही लेते हैं हम दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कौन है। और ये कहकर ही आगे वो इशिका के ऊपर अटैक करे। इससे पहले चार्लेस अपने वेपन के मदद से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है और इसे इसका फायदा उठाकर जल्दी से इशिका रिन और सिसिलिया को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर आगे लूडी उसके ऊपर दोबारा अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी दोबारा उस जगह पर चार्लेस आकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर जल्दी से लूडी अपने वेपन के मदद से उसको पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर चार्लेस भी कहाँ हार मानने वाली थी, वो जल्दी से अपने वेपन के मदद से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। लेकिन दूसरी साइड तो लूडी हमने बैरियर के मदद से उसका सारा अटैक को तो रोक दिया था और आगे लूडी सीधा जाकर चार्लेस को खत्म करने वाली होती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर चीफू आकर उसको रोक देती है। और इसको यहाँ पर देखकर तो यहाँ पर लूडी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। चीफू कहती है कि तुम इस मैच को गलत तरीके से ले रहे हो और ये जगह बस एक प्रैक्टिस जोन है, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से नहीं लड़ सकते। और अगर तुम लोग सच में लड़ना चाहते हो तो टूर्नामेंट पे जाकर फाइट करना। जिस पर लूडी कहती है जैसे तुम्हारी मर्जी, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग रिन और सिसिलिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल थी। लेकिन तभी अचानक से कुछ देर में उस जगह पर काफी सारे लड़कियां आ जाती हैं, जहाँ पर एक पेपर पढ़ने के बाद इशिका को पता चलता है कि अगले हफ्ते असल में क्लास में टूर्नामेंट होने वाला है और इसी वजह से सबको दो दो का टीम बनाना पड़ेगा। और इसी वजह से सभी लड़कियां यहाँ पर आया है जिससे कि वो लोग इशिका के टीम पे ज्वाइन हो सके। और इसी वजह से आगे इशिका सबसे कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन इस टूर्नामेंट पे मैं और चार्लेस एक साथ खेलेंगे। और उसका ये बात को सुनकर आगे सभी लड़कियां नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। और सबका जाने के बाद आगे चार्लेस इशिका को कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन इससे पहले उस जगह पर रीन आकर उससे कहने लग जाती है कि तुम ही मेरे पार्टनर बनोगे क्योंकि हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। और उसका ये बात को सुनकर सिसिलिया कहती है नहीं, ये मेरा पार्टनर बनेगा। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर टीचर आकर उन दोनों से कहने लग जाती है कि इस बार तुम दोनों टूर्नामेंट पे हिस्सा नहीं ले सकते हो क्योंकि तुम लोगों का हालत काफी ज्यादा खराब है। और टीचर का ये बात को सुनकर पहले तो वो दोनों मना कर रहे थे, लेकिन बाद में उन दोनों को मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग इशिका को देखते हैं जो कि रूम पे चार्लेस के साथ बातें कर रहा होता है, जहाँ पर चार्लेस कहने लग जाती है कि मैं हर टाइम एक लड़का का जैसे एक्टिंग करती हूँ, लेकिन जब हम दोनों अकेले रहेंगे तब मैं एक लड़की की तरह बातें करने की पूरी कोशिश करूंगी। जिस पर इशिका कहने लग जाता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है और तुम जैसे चाहे मुझसे बातें कर सकते हो, आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यूट जो हो। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर चार्लेस काफी ज्यादा खुश थी। और आगे इशिका कहने लग जाता है कि अब टाइम आ चुका है कपड़े बदलने का, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना कपड़े बदल लो। और उसको बाहर जाते हुए देखकर चार्लेस कहने लग जाती है कि तुम प्लीज बाहर पे मत जाओ, आखिरकार सभी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस पर इशिका कहता है ठीक है, तो फिर हम दोनों ही पीछे मुड़कर अपना अपना कपड़े को चेंज करेंगे। और इसका ये बात को सुनकर आगे चार्लेस भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन जब वो अपना पैंट चेंज कर रही होती है वो गलती से नीचे गिर जाता है। और उसका आवाज को सुनकर जल्दी से इशिका उसके ओर देखता है, लेकिन तभी अचानक से वो भी गलती से चार्लेस के ऊपर गिर जाता है। और इस चक्कर में तो वो गलती से इशिका का अंडरवेयर को खोल दिया था और इसी वजह से चार्लेस जल्दी से उसको एक किक मारती है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिका अपना बेड पर सो रहा था और वहाँ पर तो चार्लेस काफी देर से बस उसको ही घूरे जा रही थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुमने इस जगह पर मुझे रहने के लिए दिया है और इसी वजह से सच में तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। ये कहकर वो इशिका के माथे पे एक किस करती है। फिर अगले हफ्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल रेडी थे, लेकिन जब भी उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों का ओपोनेंट होंगी और लूडी है, वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में टूर्नामेंट एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और इशिका को यहाँ पर देखकर आगे लूडी उससे कहने लग जाती है कि तुम दोनों इस मैच पे आ तो गए, लेकिन तुम दोनों ये मैच हारने वाले हो। इशिका कहता है कि ये तो बाद में पता चलेगा ना। और तभी हम लोग ऊपर पे काफी सारे वीआईपी को देखते हैं जो कि ये मैच को देखने के लिए आए थे। और आगे जब भी मैच स्टार्ट होता है इशिका सीधा लूडी के ऊपर अटैक कर देता है और इसको ऐसा करते हुए देखकर जल्दी से लूडी भी अपना बैरियर को एक्टिवेट कर देती है और इस वजह से तो लूडी इशिका का वो अटैक से बच गया था। और आगे लूडी उससे दूर जाते हुए इशिका के ऊपर एक अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर चार्लेस आकर लूडी के ऊपर अटैक करने लग जाती है और उसका ऐसा करते हुए देखकर आगे लूडी भी जल्दी से उसका सभी अटैक से बचने लग जाती है। और तभी अचानक से लूडी को बचाने के लिए होंकी उसके सामने आ जाती है। वो कहती है कि तुम भूलो मत, ये एक टूर्नामेंट है और मैं इसके टीम पे हूँ। और ये कहकर आगे होंकी चार्लेस के ऊपर एक अटैक करने वाली होती है, जो देखकर जल्दी से चार्लेस वहाँ से चला जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर इशिका उसके साथ फाइट करने लग जाता है। और आगे होंकी और इशिका के बीच में काफी खतरनाक फाइट चलने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर लूडी आकर होंकी को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देती है और आगे वो इशिका के साथ फाइट करने लग जाती है। और उन लोग का ये फाइट को देखकर दूसरी साइड रीन और सिसिलिया कहने लगते हैं कि लूडी असल में अकेले ही इशिका को
हराना चाहती है। और तभी हम लोग दूसरा लूड़ी और इशिका को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और उन दोनों को ऐसे फाइट करते हुए देखकर दूसरा चार्लेस भी होंकी के साथ फाइट करने लग जाती है। और तभी हम लोग दूसरा टीचर यामादा को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि फर्स्ट बार चीफू तुमने कुछ अलग किया, जिस पर चीफू उसको बताने लग जाती है कि हर टाइम लूड़ी अकेले रहती है और इसी के साथ साथ उसका कोई भी पार्टनर नहीं है और इसी वजह से मैंने होंकी को उसका पार्टनर बना दिया। और तभी हम लोग दूसरा टूर्नामेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर चार्लेस सीधा होंकी के ऊपर एक अटैक करती है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, इस वजह से तो दूसरा होंकी का सूट का पार पूरा ही खत्म हो गया था। और ये देखकर आगे चार्लेस इशिका के मदद करने के लिए चली जाती है और ये देखकर तो दूसरा इशिका अपना फुल पावर में आ गया था। और ये देखकर जल्दी से चार्लेस लूड़ी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी तो लूड़ी उसका अटैक से बच गया था। लेकिन ये सारा कुछ तो असल में चार्लेस का एक ट्रैप था जहाँ पर इशिका जल्दी से लूड़ी के पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर लूड़ी उसका अटैक से बच गई थी। और ये देखकर आगे वो दोनों एक साथ मिलकर लूड़ी के ऊपर एक कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर लूड़ी को कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी वजह से इशिका जल्दी से लूड़ी के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जब भी वो ऐसा करने के लिए जाता है अचानक से इशिका का पावर ही खत्म हो जाता है। और ये देखकर तो लूड़ी काफी ज्यादा खुश थी जहाँ पर वो अपने पावर के मदद से उसको ऊपर से नीचे गिरा देती है और ये कड़कड़ी आगे वो इशिका को खत्म करने वाली होती है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर चार्लेस कहने लग जाती है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ये कहकर वो काफी जोर से लूड़ी के ऊपर एक अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं रुकती जहाँ पर वो बार बार लूड़ी के ऊपर अटैक करने लग जाती है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर दूसरा लूड़ी अपने मन में कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए मैं ऐसे ही हार नहीं सकती हूँ। और तभी हम लोग को लूड़ी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन तभी एक दिन लूड़ी का मुलाकात चीफू से हुई जहाँ पर चीफू ने अपना सारा मूव उसको सिखा दी थी। और इसी वजह से एक दिन लूड़ी चीफू से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो, जिस पर चीफू बताती है कि मेरा असल में एक छोटा भाई है और मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा से ही काफी ज्यादा मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ और इसी वजह से आज मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन यहाँ पर उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर लूड़ी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूड़ी अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे काफी सारा पावर चाहिए उसे हराने के लिए। और तभी अचानक से लूड़ी को कुछ होने लग जाती है। ये देखकर तो माँ के सभी काफी ज्यादा शौक थे और लूड़ी को ऐसा करते हुए देखकर दूसरा चीफू कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम मेरिना को लॉक कर दो, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और तभी अचानक से इरिना पे अनाउंसमेंट किया जाता है कि आज का सभी के सभी मैचेस सस्पेंड कर दिया गया है। और ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद आगे सभी के सभी वहाँ से जाने लगते हैं और सभी के जाने के बाद टीचर वो जगह को लॉक कर देती है। और तभी हम लोग दूसरा लूड़ी को देखते हैं जो कि एक अलग ही इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसका ऐसा करते हुए देखकर इशिका कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे लड़ूंगा। और आगे वो अटैक करे इससे पहले लूड़ी उसके पास आकर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से इशिका का सूट गायब हो जाता है। और आगे इशिका लूड़ी को देखकर अपने मन में कहने लग जाता है कि इसके मुंह को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसको चीफू ने ही ट्रेनिंग दिया है और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर होंकी आकर उसको रोक देती है। लेकिन यहाँ पर तो इशिका कहाँ ही मानने वाला था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे जाने दो, इसने मेरा इंसल्ट किया है। और दूसरा हम लोग को सभी टीचर का बातचीत से पता चलता है कि लूड़ी अब बस वेपन के ऊपर ही अटैक करेगा। और दूसरा इशिका तो होंकी का बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और इसी वजह से होंकी उसको एक थप्पड़ मारती हुए उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको अंदाजा भी है कि तुम अपना आइस सूट के बावजूद उससे फाइट नहीं कर सकते। और देखते देखते तभी अचानक से लूड़ी के सामने काफी सारे आइस सूट आ जाते हैं। और दूसरा हम लोग चार्लेस को देखते हैं जो कि इशिका को अपना कुछ बची कुछ पावर देती है और उसका पावर लेने के बाद जल्दी से आगे इशिका अपना वेपन को समन कर लेता है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर तभी लूड़ी इशिका के तरफ मुड़ता है क्योंकि यहाँ पर इशिका के पास एक वेपन था और आगे इशिका अपना पावर को एक्टिवेट करता है। और आगे जब भी वो लूड़ी के ऊपर अटैक करता है अचानक से उसका सूट बीच से कट जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर आगे इशिका लूड़ी के पास जाकर उसको पकड़ लेता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूड़ी अपना रूम पर थी और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि चीफू तो उसका उठने का काफी देर से इंतजार कर रहा था। और लूड़ी को उठा हुआ देखकर आगे चीफू उससे कहने लग जाती है कि तुम हमेशा याद रखना कि आखिरकार तुम कौन हो और इसी वजह से तुमको पता होना चाहिए कि तुम इस चीज के लिए परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो। ये चीज बताकर ये आगे चीफू वहाँ से चली जाती है। और तभी हम लोग दूसरा इशिका और चार्लेस को देखते हैं जो कि एक साथ डिनर कर रहे थे। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि कुछ लड़कियां उन दोनों को काफी देर से घूरे जा रहे हैं, जहाँ पर वो सभी लड़कियां कहने लग जाती है कि इन दोनों से जीतना नामुमकिन है। और यहाँ पर तो उन सभी लड़कियों के साथ होंकी भी काफी देर से इशिका को ही घूरे जा रही थी और इसी वजह से आगे इशिका उसके पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि तुमने अगले हफ्ते मेरे साथ डेट के बारे में पूछा था, मैंने सही कहा ना, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर होंकी उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से इसका रीजन पूछो। वो बताता है कि तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे होंकी उसके पेट पे एक लात मार के वहाँ से गुस्से
गुस्से में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिका बात ले रहा था और तभी अचानक से उस जगह पर चार्ल्स भी आ जाती है और ये देखकर जल्दी से इशिका घबराती हुई पीछे मुड़ जाता है और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे चार्ल्स उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मेरे साथ बात लेना नहीं चाहते हो। वो बताता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है और आगे चार्ल्स उससे कहने लग जाती है कि कल मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं टीचर को सारा कुछ सच सच बताने वाली हूँ और कल मैं एक लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ, ये सारा कुछ मैं टीचर को बता दूंगी। ये कहकर वो जल्दी से इशिका से चिपक जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी को बता रही होती है कि तुम लोग के लिए आज एक गुड न्यूज है, आज हमारा एकेडमी पे एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। और तभी क्लास में चार्ल्स अंदर आ जाती है जहाँ पर टीचर सभी को बताने लग जाती है कि चार्ल्स असल में एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और इसका ये बात को सुनकर तभी रीन उसके पास आ जाती है क्योंकि लास्ट टाइम इशिका ने चार्ल्स के साथ बात लेने के लिए गया था और अब उसे पता चल रहा है कि चार्ल्स एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है और इसी वजह से वो गुस्से में आकर सीधा इशिका के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे इशिका के सामने लूड़ी आकर उसको बचा लेती है और ये कहकर ये आगे वो सीधा जाकर इशिका को किस कर देती है। और ये देखकर तो वहाँ पर सभी के सभी लड़कियां काफी ज्यादा शॉक थी। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको किसी का कॉल आती है और तभी हम लोग दूर से होंगी को देखते हैं और असल में उसने ही वो लड़की को कॉल किया था। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये लड़की असल में और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ी बहन है, जहाँ पर आगे उसकी बहन उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारे लिए एक नया आइस सूट बिल्कुल रेडी है। और तभी हम लोग दूर से इशिका को देखते हैं जो कि आराम से अपने बिस्तर पे सो रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको महसूस होता है कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। और इसी वजह से जब भी इशिका वो कौन है वो देखने के लिए जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि लूड़ी थी और वो तो यहाँ पर बिल्कुल बिना कपड़ों में था। इसी वजह से आगे इशिका उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे बेड में क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताने लग जाती है कि क्या तुमको याद नहीं है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इसी वजह से कभी भी तुम मुझे बिना कपड़ों में देख सकती हो। इशिका कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या बके जा रहे हो, मैं तुमसे कहा था ना कि मुझे ये सा कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी वजह से प्लीज ऐसा आज से तुम मत करना। और उसका ये बात को सुनकर लूड़ी उसको मारते हुए कहने लग जाती है कि मैं ये चीज 1000 बार करूंगा। और वो लोग यहाँ पर मस्तियाँ कर ही रहे होते हैं तभी उस जगह पर अचानक से होंकी आ जाती है और वो तो असल में यहाँ पर उसको ले जाने के लिए आया था क्योंकि आज उसका ट्रेनिंग का डे है। लेकिन जब भी होंकी इशिका को लूड़ी के साथ मस्तियाँ करती हुए देखती है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और इसी वजह से वो सीधा जाकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिका और चार्ल्स एक साथ शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर चार्ल्स शर्माती हुए उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों अपने साथ शॉपिंग करने के लिए बुलाए हो। वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम काफी अच्छी लड़की हो। लेकिन जब भी वो दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लोग उतरने वाले थे, जल्दी से चार्ल्स शर्माती हुए उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरे हाथ को पकड़कर चलना चाहोगे। और उसका ये बात को सुनकर तुरंत ही इशिका इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और तभी हम लोग दूसरा सिसिलिया और रीन को देखते हैं जो कि काफी देर से उन दोनों को घूरे जा रहे थे और दूसरी साइड तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़कर चल रहा था और इसी वजह से आगे वो दोनों ही हद से ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और कुछ देर आगे चलने के बाद इशिका उससे कहने लग जाता है कि अगर सभी लोगों को पता चली गया है कि तुम एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हो और इसी वजह से मैं तुमको एक नया नाम से पुकारूंगा, क्यों ना मैं तुमको चार्ल्स की जगह पे चार कहकर पुकारूं। और इसका ये बात को सुनकर दूसरा चार्ल्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी हम लोग दूसरा सिसिलिया, रीन और लूड़ी को देखते हैं जो कि उन दोनों के ऊपर काफी देर से नजर रखे हुए थे। और तभी अचानक से दूसरा इशिका चलते चलते रुक जाता है और आगे चार्ल्स के पूछने पर वो उसको बताने लग जाता है कि मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया है, इसी वजह से तुम आगे चलो मैं तुम्हारा पीछे आ जाऊंगा। और तभी हम लोग दूसरा डेन को देखते हैं जो कि अपने बहन के साथ शॉपिंग कर रहा था, लेकिन जब भी उसके पास इशिका आता है उसको यहाँ पर देखकर तो डेन का बहन काफी ज्यादा शर्मा गई थी और उसको इतना शर्माते हुए देखकर आगे डेन इशिका को कुछ बताने वाला होता है, लेकिन इससे पहले उसकी बहन उसको लात मारकर साइड भगा देती है। फिर वो इशिका के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम इस जगह पर किस लिए आए हो, जिस पर वो बताने लग जाता है कि हम लोग काफी जल्दी बीच पर घूमने जाने वाले हैं और इसी वजह से मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर स्विमिंग सूट परचेज करने के लिए आया था। और उसका ये बात को सुनकर आगे डेन का बहन उससे कहने लग जाती है कि मैं भी असल में अगले साल तुम्हारे एकेडमी पे आ रही हूँ और इसी वजह से प्लीज तुम उस टाइम पे मेरा ध्यान रखना। और उसका ये बात को सुनकर आगे इशिका भी इसके लिए मान जाता है और आगे वो उसको कुछ बताने वाली ही होती है, लेकिन तभी इससे पहले उस जगह पर चार्ल्स आकर इशिका को अपने साथ लेकर जाता है। फिर आगे चार्ल्स इशिका को सीधा चेंजिंग रूम पर लेकर जाती है और ये देखकर आगे इशिका उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो बताती है कि मैं असल में यहाँ पर तुमको अपना स्विमिंग सूट दिखाने के लिए आई हूँ। और तभी हम लोग दूसरा रीन, सिसिलिया और लूड़ी को देखते हैं जो कि उन दोनों को ढूंढते हुए वो दुकान पर आ गए थे और दूसरी साइड तो चार्ल्स काफी देर से उन तीनों को देखे जा रहा था और उसको बाहर देखता हुआ देखकर आगे इशिका उससे पूछने लग जाता है कि क्या
बाहर पे कुछ है, मैं जाकर देखूं। वो बताती है कि असल में बाहर पे कुछ भी नहीं है और तुम थोड़ी देर यहाँ पर ही रुको, मैं जल्दी से अपना स्विमिंग सूट तुमको दिखा देती हूँ। और ये कहकर आगे चार्ल्स शर्माती हुई हमने कपड़े को खोलने लग जाती है और उसको कपड़े को चेंज करता हुआ देखकर जल्दी से इशिका दूसरी साइड मुड़ जाता है, जहाँ पर इशिका अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार चार्ल्स क्या करना चाहता है। और ये कहकर आगे वो चार्ल्स को स्विमिंग सूट में इमेजिन करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वो कुछ ज्यादा सोचे जा रहा था, इसी वजह से आगे वो अपने आप को कंट्रोल करने लग जाता है। लेकिन इनमें में ही तो दूसरी साइड चार्ल्स अपना स्विमिंग सूट को पहन लिया था और आगे जब भी इशिका पीछे मुड़कर देखता है वो तो यहाँ पर स्विमिंग सूट में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और इसी वजह से आगे वो काफी जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी अचानक से इशिका का वॉइस उसका बहन चिफ्यू सुन लेती है, जो सुनकर वो जल्दी से चेंजिंग रूम के कपड़े को हटा देती है। और यहाँ पर तो इशिका और चार्ल्स वो चेंजिंग रूम के अंदर ही थे और उन दोनों को यहाँ पर देखकर आगे चिफ्यू उन दोनों से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर यामादा काफी देर से उन दोनों को डांट रही थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि एक लड़का और लड़की एक ही चेंजिंग रूम पे जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और दूसरा हम लोग लूडी को देखते हैं जो कि जल्दी से अपनी वाइस कमांडर को कॉल कर देती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि ये असल में एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मुझे असल में गलती से चिफ्यू का भाई इशिका से प्यार हो गया है और इसी वजह से क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार मैं उसको प्रपोज कैसे करूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे वाइस कमांडर भी उसको काफी सारा आइडिया देती है, क्योंकि वो दोनों काफी जल्दी एक साथ बीच पर जाने वाले थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट बीच पर एंजॉय करने के लिए आए थे और दूसरा हम लोग इशिका को देखते हैं जो कि काफी सारी लड़कियों के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी रिन सीधा जाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और इनको ऐसे चढ़ता हुआ देखकर दूसरा सिसिलिया तो उसको काफी ज्यादा डांट रही थी। लेकिन तभी अचानक से वो नीचे लेटकर उससे कहने लग जाती है कि इशिका क्या तुम मुझे अपने पीठ में सनस्क्रीन लगा दोगे। और पहले तो इशिका इस चीज के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसको ये मानना ही पड़ता है। लेकिन जब भी वो ऐसा करने के लिए जाता है दूसरा सिसिलिया तो काफी अजीब टाइप का एक आवाज निकाल रही थी। लेकिन कुछ देर बाद आगे सिसिलिया उससे कहने लग जाती है कि प्लीज क्या तुम मेरे बूस्ट पे भी ये सनस्क्रीन लगा दोगे। और उसका ये बात को सुनकर तभी उस जगह पर रीना कर कहने लग जाती है कि इशिका तुम हट जा, मैं उसके बूस्ट पर सनस्क्रीन लगा देती हूँ। और ये कहकर आगे वो उसके बूस्ट पर सनस्क्रीन लगाने लग जाती है और उसका ऐसा करते हुए देखकर तो दूसरा सिसिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से वो गुस्से से खड़ी हो जाती है। लेकिन वो तो यहाँ पर पूरा बिना कपड़ों में था, जिस वजह से वहाँ के सभी काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। और तभी कुछ ही देर में उस जगह पर चार्ल्स और लूडी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर तो लूडी कुछ अलग ही ड्रेस में थी, इसी वजह से आगे चार्ल्स उसके कान पे जाकर उससे कहने लग जाती है कि अब टाइम आ चुका है, तुम अपनी स्विमिंग सूट इशिका को दिखा सकती हो। और उसका ये बात सुनकर आगे लूडी भी अपने स्विमिंग सूट पर आ जाती है और उसको ये स्विमिंग सूट पर देखकर आगे इशिका उससे कहने लग जाता है कि सच में तुम इस स्विमिंग सूट में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर दूसरी लूडी तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और तभी अचानक से उस जगह पर कुछ लड़कियां उन लोगों को वॉलीबॉल खेलने के लिए बुलाती हैं, लेकिन आगे जब भी वो लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं दूसरी लूडी अपने मन में काफी देर से कह रही थी कि इशिका ने मुझसे ये कहा कि मैं काफी ज्यादा क्यूट हूँ। और वो ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसको बॉल आकर लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो शर्माते हुए अभी भी कही जा रही थी कि उसने मुझे क्यूट कहा। और आगे इसी तरीके से सभी स्टूडेंट वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। इस शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंकी एक जगह पर खड़ी हुई थी और उसको यहाँ पर अकेले में देखकर चिफ्यू उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और मैंने सुना कि तुमने कुछ ही दिन पहले अपने बहन के साथ बातें किया था। और ये कहकर आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारे बातें करने लग जाते हैं। इस शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग हॉट स्प्रिंग पर नहा रहे थे और आगे नहाने के बाद सभी स्टूडेंट एक साथ डिनर करने के लिए जाते हैं। और दूसरे जब भी इशिका वहाँ का खाना वो खाता है उसको तो ये खाना काफी ज्यादा पसंद आया था। और उसका ये बात को सुनकर आगे जब भी चार्ल्स ये खाना को खाने की ट्राई करती है, ये खाना तो कुछ ज्यादा ही तीखा था। और उसका ये बात को सुनकर आगे इशिका उसको पानी देता है पीने के लिए, लेकिन दही वो दूसरा सिसिलिया को देखता है और उसको तो यहाँ पर इस तरीके से बैठना बिल्कुल भी आदत नहीं था, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा मुश्किलें हो रहा था। और इसी वजह से आगे इशिका उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम चाहो तो चेयर पे जाकर भी बैठ सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो सिसिलिया बस इशिका के साथ ही रहना चाहती थी। और इसी वजह से वो कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आगे जब भी इशिका होंगी की तरफ देखता है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन यहाँ पर तो अभी भी सिसिलिया को ऐसे बैठने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और इसी वजह से आगे इशिका उससे कहने लग जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ठीक से खा भी नहीं पाओगे, और इसी वजह से बताओ क्या मैं तुमको खिला दूं। और उसका ये बात को सुनकर चार्ल्स जल्दी से उसका मुंह को पकड़ लेती है, लेकिन तब तक तो दूसरा सिसिलिया भी इस चीज के लिए बिल्कुल मान गई थी। और इसी वजह से आगे इशिका अपने हाथों से उसको खाना खिलाने लग जाता है। और उसका ऐसा करता हुआ देखकर तो दूसरा होंकी भी बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन तभी उस जगह पर चिफ्यू आकर इशिका से कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम सभी के सभी अपना अपना
खाना को खा लो, और हाँ इशिका तुम खाना खाने के बाद मेरे पास आ जाना। ये कहकर आगे जल्दी से चिव्यू वहाँ से चली जाती है। और चिव्यू का ये बात को सुनकर आगे इशिका सिसिलिया से कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुमको अपना खाना खुद ही खाना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा सिसिलिया भी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और इसी वजह से आगे इशिका उसके कान पे जाकर कहता है कि तुम थोड़ी देर बाद मेरे रूम पर आ जाना, ठीक है ना। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा सिसिलिया भी काफी ज्यादा खुश थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिसिलिया सीधा इशिका के रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी वो देखती है चिव्यू के रूम के बाहर तो यहाँ पर काफी सारी लड़कियां कुछ सुन रही थी, जहाँ पर उन सभी लोगों को ऐसे लग रहा था कि असल में इशिका चिव्यू के साथ कुछ अलग ही चीज कर रहा है। लेकिन आगे जब भी सिसिलिया भी ये सुनने के लिए जाती है, गलती से वो दरवाजा टूट जाता है, जहाँ पर वो लोग सामने देखते हैं कि इशिका तो असल में चिव्यू को मसाज दे रहा था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिव्यू सभी लड़कियों को काफी ज्यादा डांट रही थी कि क्या तुम लोग बताओगे कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। और चिव्यू का ये बात को सुनकर लूड़ी उसको सारा कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी सभी लड़कियां उसको चुप करवा देती हैं। और आगे चिव्यू बताने लग जाती है कि इशिका सच में काफी ज्यादा अच्छा मसाज कर देता है, और इसी वजह से क्यों ना तुम लोग भी एक बार इशिका से मसाज ले लो। और उसका ये बात को सुनकर इशिका कहता है हाँ बिल्कुल, इसीलिए सबसे पहले तुम आकर यहाँ पर लेट जाओ। और उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर सिसिलिया तो काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन आगे जब भी इशिका उसका मसाज करने लग जाता है, सिसिलिया अपने मन में कहने लग जाती है कि सच में इशिका काफी अच्छा मसाज कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से चिव्यू कहने लग जाती है कि जल्दी से इशिका जाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। और आगे इशिका के जाने के बाद चिव्यू सभी लड़कियों के साथ बातें करने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार इशिका के पास क्या है जिस वजह से तुम इशिका को इतना ही ज्यादा पसंद करते हो। और वैसे भी इशिका बिल्कुल भी बुरा लड़का नहीं है, और अगर तुम लोग को इशिका के साथ बाहर जाने का मौका मिला तो कैसा लगेगा। और उसका ये बात को सुनकर वहाँ के सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी चिव्यू बताती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंगी काफी देर से एक चीज को घूरे जा रही थी, जो देखकर इशिका उसके पास आकर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार ये चीज क्या है। जो सुनकर होंगी कुछ न कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है, लेकिन आगे जब भी इशिका उस चीज को टच करता है, अचानक से उसके सामने ऊपर से एक चीज जाकर गिरता है, और देखते देखते उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। और ये लड़की तो असल में और कोई नहीं बल्कि होंगी का बड़ी बहन था, जिसका नाम तबाने है। और वो तो असल में यहाँ पर होंगी को एक सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन जब भी वो अपने सामने इशिका को देखता है, वो जल्दी से वहाँ से होंगी को ढूंढने के लिए चली जाती है। और आगे सिसिलिया के पूछने पर वो बताने लग जाता है कि ये असल में होंगी का बड़ी बहन तबाने थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिव्यू के सामने सभी खड़े हुए थे, और यहाँ पर तो असल में सभी आइस सूट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे। और चिव्यू का ये बात को सुनकर रिन कहने लग जाती है, लेकिन अभी होंगी के पास तो खुद का आइस सूट नहीं है, जिस पर चिव्यू कहती है कि रुक जा, मैं तुम सभी लोगों को असली बात बताती हूँ। और देखते देखते तभी अचानक से उस जगह पर तबाने आ जाती है, जहाँ पर वो सीधा होंगी को हक करने जाने वाली होती है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर चिव्यू आकर उसको रोक देती है। और आगे तबाने हमने इंट्रोडक्शन देने लग जाती है कि मेरा नाम असल में तबाने है। और उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इसने पहली बार आइस सूट का इन्वेंट किया था। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से एक चीज आकर नीचे गिरती है, और इसके अंदर तो असल में होंगी का पर्सनल आइस सूट था। और इसी वजह से आगे चिव्यू उसको उसका सूट बेचाने के लिए बोलती है। और आगे जब भी होंगी वो सूट के अंदर बैठती है, तबाने वो सूट को रेडी करने लग जाती है, और सारा कुछ सेटिंग करने के बाद आगे तबाने उससे कहने लग जाती है चलो इसका टेस्टिंग किया जाए, तुम जल्दी से ये आइस सूट से उड़कर देखो। और आगे जब भी होंगी ये करने की ट्राई करती है, वो काफी फास्ट नीचे से ऊपर आ जाती है, और उसका आइस सूट इतना ज्यादा फास्ट देखकर तो वहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे तबाने सीधा हमने मिसाइलों से होंगी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन दूसरी साइड तो होंगी वो आइस सूट के मदद से एक ही अटैक में वो सभी मिसाइलों को रोक दिया था। और ये सारा कुछ देखकर दूसरी साइड सभी के सभी हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और आगे वो लोग वो आइस सूट का टेस्टिंग कर ही रहे होते हैं। तभी उस जगह पर यामादा भागती हुई आती है, और चिव्यू से कहने लग जाती है कि जल्दी से चिव्यू देखो एक काफी बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। और आगे जब भी चिव्यू ये देखती है, वो सबको ऑर्डर देती है कि जल्दी से तुम सभी ये टेस्ट को बंद कर दो, क्योंकि काफी बड़ा एक प्रॉब्लम आ गया है, और इसी वजह से तुम सभी के सभी हमारा मदद करने वाले हो। और आगे यामादा तबाने को देखकर पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। चिव्यू बताती है कि ये लड़की असल में तबाने है, और उसका ये बात को सुनकर दूसरा यामादा तो हद से ज्यादा शॉक थी। नेक्स्ट सीन में वो सभी एक रूम पर होते हैं, जहाँ पर सभी एक मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इस जगह पर और एक नया आइस सूट को देखा गया है जिसके अंदर कोई भी नहीं है, और वो असल में उन लोग के एकेडमी के लिए काफी ज्यादा मुसीबत पैदा करने वाला है। और इसी वजह से इस एकेडमी के कुछ स्टूडेंट को उसको हराने के लिए जाना पड़ेगा। और तभी अचानक से उस जगह पर तबाने आकर कहने लग जाती है कि मेरे पास असल में काफी अच्छा एक प्लान है, ये होंगी के सूट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्यों ना तुम इशिका को होंगी के साथ भेज दो, वो आइस सूट से लड़ाई करने के लिए, और ये हमारे लिए काफी
काफी ज्यादा अच्छा होगा और उस टाइम पे हम लोग होंकी के आइस सूट का टेस्ट भी कर लेंगे। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे चीजों भी इसके लिए मान जाती है। फिर अगले दिन का सीन देखा जाता है जहाँ पर इशिका और होंकी एक साथ अपने आइस सूट में जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और असल में आज तो ये दोनों ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाने वाले थे। और दूसरे हम लोग चीफू को देखते हैं जो कि होंकी से कहने लग जाती है कि होंकी तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि ये तुम्हारा पहला मैच होने वाला है। और दूसरे हम लोग होंकी को देखते हैं जो कि इशिका को लेकर काफी स्पीड से वहाँ पर जाने लग जाता है। और आगे जब भी वो लोग चीफू का दिया हुआ वो जगह पर जाते हैं उन लोग को अपना टारगेट मिल जाता है। और इसी वजह से होंकी जल्दी से वो आइस सूट के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन दूसरी साइड वो आइस सूट भी उसके अटैक से बच गया था जहाँ पर वो काफी सारे मिसाइलों से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। और इसी वजह से तो वहाँ पर होंकी और इशिका दोनों ही अलग अलग हो गए थे। और इसी वजह से इशिका जल्दी से जाकर वो आइस सूट के साथ फाइट करने लग जाता है। और ये देखकर तभी उस जगह पर होंकी वे आ जाती है जहाँ पर वो उस आइस सूट को भटकाने की कोशिश करती है। जो करकरी आगे वो इशिका से वो आइस सूट के पीछे अटैक करने के लिए बोलती है। जो सुनकर इशिका भी जल्दी से वो आइस सूट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दूसरी साइड वो आइस सूट भी थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक से काफी इजीली बच जाता है। और ये करकरी आगे वो सीधा इशिका के ऊपर एक अटैक करता है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से उल्टा इशिका के शील्ड टूट जाता है। लेकिन इतने में दोबारा उसके ऊपर और एक नया अटैक लगने वाला होता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर होंकी आकर उसको बचा लेता है जहाँ पर होंकी उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिरकार तुम नीचे वाले शिप को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर तभी इशिका काफी जोर से होंकी कहकर चिल्लाता है। और देखते देखते वो दोनों अचानक से एक अलग ही जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर इशिका उससे कहने लग जाता है कि तुमने अभी अभी जो कुछ भी कहा ये दोबारा बिल्कुल ही मत कहना। जब भी तुमको पावर मिले इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज का गलत इस्तेमाल करो। और इसी वजह से तुम हमेशा याद रखना कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। और मैं जिस होंकी को जानता हूँ वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसी वजह से प्लीज तुम मेरा बात को समझने की कोशिश करो और कभी तुम दोबारा ये चीज मत कहना। फिर प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जहाँ पर होंकी ये बात से काफी ज्यादा दुखी थी। लेकिन तभी इतने में वो आइस सूट उसके ऊपर काफी सारा अटैक कर देता है। और ये देखकर जल्दी से इशिका होंकी को बचाने के लिए वो उसके सामने चला जाता है जिस वजह से वो आइस सूट का सारा अटैक सीधा इशिका को जाकर लगता है जिस वजह से उस जगह पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है और वो दोनों सीधा पानी पे आकर गिरते हैं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिका का ट्रीटमेंट चल रहा था और यहाँ पर तो असल में उसका हालत काफी ज्यादा खराब था। और इसी वजह से ये देखकर होंकी वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी थी जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि उस टाइम पे इशिका मुझे और वो शिप को बचाने के लिए अपना जान पूरा दाव में लगा दिया था और इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरे वजह से ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन तभी उस जगह पर यामादा टीचर आकर उससे कहने लग जाती है कि होंकी तुमको भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए क्योंकि तुम वहाँ से आकर काफी ज्यादा थक चुके हो। और टीचर का ये बात को सुनकर तो पहले होंकी इस चीज के लिए मना कर रही थी लेकिन आगे और एक बार कहने पर होंकी ये मान जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर होंकी बीच में होता है जहाँ पर वो अपने बचपन के बारे में सोचने लग जाता है कि कैसे इशिका हमेशा उसका मदद करता था। और आगे वो ये को सोच ही रही होती है लेकिन तभी उस जगह पर रीन आ जाती है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारे वजह से इशिका का ऐसा हालत हुआ है और इसी वजह से जल्दी से बताओ क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। और उसका ये बात को सुनकर होंकी सैड होकर कहने लग जाती है कि मैं आइस सूट दोबारा इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर रीन उसको एक थप्पड़ मारती हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम एक बच्चे की तरह बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम वो आइस सूट से बदला लेना नहीं चाहते। ये कहकर ही आगे वो होंकी को काफी कुछ सुनाने लग जाती है। और उसका ये बात को सुनकर होंकी भी आगे चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इसके बावजूद भी वो आइस सूट से बदला लूंगा। ये कहकर ही वो दोबारा खड़ी हो जाती है और उसको खड़ा होता हुआ देखकर दूसरा रीन कहने लग जाती है कि देखो तुम दोबारा मोटिवेट हो गई। और देखते देखते आगे उस जगह पर बाकी सभी लड़कियां भी आ जाती है जहाँ पर वो सभी कहने लगते हैं कि हम सभी भी तुम्हारा मदद करेंगे। जहाँ पर लूड़ी अपने पार की मदद से जल्दी से वो सूट की लोकेशन को ढूंढ लेती है और आगे वो सभी एक साथ वो जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं। जैसे उनका होंगी कहती है कि क्या तुम दोनों सच में बिना ऑर्डर के वहाँ पर जाने वाले हो। और उसका ये बात को सुनकर रीन कहती है कि क्या तुम वहाँ पर जाना नहीं चाहते हो। वो बताती है कि नहीं मैं वहाँ पर जाऊंगी और जीत कर भी आऊंगी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो सभी उस आइस सूट के पास चले गए थे जहाँ पर लूड़ी सीधा अपने आइस सूट के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है। और उसका ये अटैक की वजह से तो दूसरा चिव्यू को भी इसके बारे में पता चल गया था। और दूसरा हम लोग लूड़ी को देखते हैं जो कि बार बार उसके ऊपर अटैक किए जा रही थी लेकिन दूसरा एक भी अटैक वो आइस सूट को लग ही नहीं रहा था। जहाँ पर वो सभी अटैक को डॉज करते हुए उल्टा लूड़ी के पास चला जाता है और आगे वो लूड़ी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तभी दूसरा सिसिलिया सीधा उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। लेकिन दूसरा तो वो आइस सूट इस अटैक से भी बच गया था जो देखकर दूसरा चार्ल्स भी जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देती है। और ये
ये देखकर दुएसा वो आए सूट भी उसका सभी अटैक को डॉच कर देता है। और तभी हम लोग दुएसा इशिका को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, जहाँ पर वो अपने सामने एक लड़की को देखता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की है कौन। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की आसमान की तरफ देखते हुए कहने लग जाती है कि अब टाइम आ चुका है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये देखकर जब भी इशिका आसमान की तरफ देखने लग जाता है कि आखिरकार आसमान पे है कौन, इतने में दुएसा वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से देखते देखते वो जगह पूरा ही चेंज हो जाता है, जहाँ पर अचानक से एक लड़की उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको पावर चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर पहले तो यहाँ पर इशिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और दुएसा हम लोग वही लड़की को देखते हैं जो कि एक आए सूट पहना हुआ था। और तभी हम लोग दुएसा फाइट का सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम के सीधा हमने शॉट के मदद से उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है। और उसका ये अटैक तो दुएसा वो आए सूट को भी लग गया था, जिस वजह से वो आए सूट सीधा ऊपर से नीचे जाकर गिरता है। लेकिन कुछ ही देर में वो दोबारा खड़ा हो जाता है, जहाँ पर उसके बाजू में एक बैरियर टाइप का कुछ बन जाता है। और ये देखकर दुएसा लूरी कहने लग जाती है कि ये काफी ज्यादा बुरा हुआ और ये असल में वो आए सूट का सेकंड फॉर्म है। और उसका ये बात को सुनकर तो दुएसा सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। दूसरा हम लोग वही लड़की को देखते हैं जो कि इशिका से कहने लग जाती है जल्दी से बताओ क्या तुमको पावर चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर इस बार इशिका भी कह देता है हाँ मुझे पावर की जरूरत है। वो कहती है लेकिन किसके लिए, जिस पर इशिका बताने लग जाता है कि मैं असल में अपने सभी दोस्तों को बचाना चाहता हूँ और इसी वजह से मुझे काफी सारे पावर की जरूरत है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दुएसा वो लड़की कहती है कि मैं समझ गया। और दुएसा हम लोग वही आए सूट को देखते हैं जो कि अपने फुल पावर की मदद से होंकी के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से होंकी सीधा नीचे जाकर गिरती है। और उसका ये हालत को देखकर आगे जब भी सिसिलिया उसको बचाने के लिए जाने वाली होती है, अचानक से वो आए सूट उल्टा उसके पास आकर उसको जकड़ लेती है। और उसका ये टाइटली पकड़ने की वजह से तो यहाँ पर सिसिलिया बेहोश हो गई थी। और आगे देखते देखते वो आए सूट सीधा चार्ल्स के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर दूसरे चार्ल्स जल्दी से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से उल्टा उसका बैरियर ही टूट जाता है। और तभी हम लोग दूसरे होंकी को देखते हैं जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं बस एक बार इशिका को देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसको इशिका का आवाज आने लग जाता है, जिस इनका जब भी होंकी अपना आंखें को खोलती है वो अपने सामने इशिका को देखता है। और उसको यहाँ पर सही सलामत देखकर दूसरा होंकी तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और उसको रोता हुआ देखकर आगे इशिका उसको एक क्लॉक देते हुए कहने लग जाता है हैप्पी बर्थडे होंकी और ये तुम्हारा गिफ्ट है। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा होंकी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर भी उसको याद नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। और तभी हम लोग दूसरा जीवो को देखते हैं जिसको पता चलता है कि इशिका असल में रेस्ट करने की जगह पर वो साय सूट से लड़ने के लिए चला गया है। और इसी वजह से वहाँ पर जीवो तो काफी ज्यादा परेशान थी। फिर सीन इशिका की तरफ आता है जहाँ पर वो सीधा वो आय सूट से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन जब भी वो आय सूट उसके ऊपर अटैक करता है इशिका तो काफी इजीली अपना बैरियर के वजह से उसका अटैक से बच गया था। और तभी कुछ ही देर में उस जगह पर लोरी आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और उसका ये बात को सुनकर आगे सिसिलिया कहने लग जाती है कि अब टाइम आ चुका है हमारा काउंटर अटैक करने का। और देखते देखते उस जगह पर रीन और चार्ल्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही बिल्कुल सही सलामत था। और आगे होंगे उससे कहने लग जाती है कि मैं असल में तुम्हारे साथ वो आय सूट से लड़ना चाहती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा इशिका भी काफी ज्यादा खुश था। और आगे जब भी इशिका अपने फुल पावर की मदद से वो आय सूट के ऊपर अटैक करता है, अटैक करने से पहले उसका आय सूट का पूरा एनर्जी खत्म हो गया था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर होंकी आकर उसको बचा लेती है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि जल्दी से इशिका तुम मेरा हाथ पकड़ो। और उसका ये बात को सुनकर आगे जब भी इशिका उसका हाथ को पकड़ता है, अचानक से उन दोनों का आय सूट काफी ज्यादा चमकने लग जाता है। और यहाँ पर होंकी की वजह से तो दूसरा इशिका का पूरा एनर्जी भी फुल हो गया था, जो करने के बाद आगे होंकी उससे कहने लग जाती है कि जाओ इशिका अब जाकर तुम उसे हरा दो, और तब तक हम सभी लड़कियां मिलकर वो आय सूट को भटकाते हैं। ये कहकर आगे सभी लड़कियां मिलकर वो आय सूट को भटकाने लग जाते हैं, जहाँ पर सभी एक एक करके वो आय सूट के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन दूसरा वो आय सूट भी कम नहीं होता, जहाँ पर वो एक एक करके काफी इजीली उन सभी लड़कियों का अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे इसका फायदा उठाकर इशिका जल्दी से हमने शॉट के मदद से उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है। और उसका ये अटैक तो वो आय सूट को भी लग गया था, जिस वजह से वो दोनों काफी दूर से नीचे आकर गिरते हैं। और इशिका का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से दूसरा वो आय सूट तो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी कोशिश करके अपना हाथ को उठाकर उसका गले को पकड़ लेता है। लेकिन इस बार दूसरा इशिका भी कहाँ ही हार मानने वाला था, वो उस जगह पर अपना पूरा जान लगा देता है उसको खत्म करने के लिए। और इस वजह से दूसरा वो आय सूट भी कुछ भी नहीं कर पाता है, जिस वजह से कुछ देर में वो आय सूट का एनर्जी वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और इस वजह से तो वो आय सूट वहाँ पर ही हार गया था, जिस वजह से वहाँ पर सभी काफी ज्यादा खुश थे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीफ
व्यू सभी से कहने लग जाती है कि मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि फाइनली तुम लोगों ने मिलकर वो आइसूट को हरा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों ने हमारा ऑर्डर का खिलाफ गए हो, और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी एक साथ एक रिपोर्ट लिखोगे जहाँ पर लिखा रहेगा कि तुम लोगों ने कैसे वो आइसूट से फाइट की है, और फाइट करते करते कैसे तुम लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और इसी के साथ साथ मैं तुम लोगों का पनिशमेंट के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग क्रिएट किया हूँ, लेकिन आज तुम लोगों ने वो आइसूट से लड़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किए हो, और इसी वजह से जाओ जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां उन लोगों से पूछ रहे थे कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम लोगों ने एक साथ मिलकर वो आइसूट को कैसे हराया। और उसका ये बात को सुनकर सभी लड़कियां कहने लग जाती है कि हमें माफ कर देना, लेकिन हम ये चीज तुम्हें नहीं बता सकते, और अगर मैं तुम लोगों को सारा कुछ बता दूंगा तो तुम लोगों को मॉनिटर किया जाएगा। तो बताओ क्या तुम लोग ये चीज चाहते हो? जिस पर वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम ये चीज नहीं चाहते, लेकिन क्या तुम लोग बताओगे कि आखिरकार इशिका और होंगी कहाँ पर है? और तभी हम लोग दूसरा इशिका को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा होता है, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर होंगी आ जाती है, जो देखकर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम भी आज यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आए हो? वो बताती है कि हाँ, मैं थोड़ा सा कूल होना चाहती थी। ये कहकर आगे होंगी सीधा जाकर इशिका के बाजू में बैठ जाती है, जहाँ पर इशिका उससे कहने लग जाता है कि मैं ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम सभी लोग बिल्कुल सही सलामत हो। जिस पर होंगी उससे कहने लग जाती है कि तुमको सबसे पहले अपना जान बचाना चाहिए, क्योंकि उस दिन मेरे वजह से ही तुमको इतना ज्यादा चोटें लग गया था, और इसी वजह से उस टाइम पे तुम्हारा जान भी जा सकती थी, और इसी वजह से ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। जिस पर इशिका कहता है कि चलो ठीक है, तुम जल्दी से अपने पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ और जल्दी से अपना आंखें भी बंद कर दो। और उसका ये बात को सुनकर आगे होंगी भी ठीक ऐसा ही करती है, जो देखकर इशिका सीधा जाकर अपनी उंगली से उसके माथे पर मारता है, और उसको ऐसा करते हुए देखकर होंगी उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरा मजाक करना चाहते हो? इशिका कहता है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। ये कहकर आगे वो होंगी को किस करने के लिए उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, लेकिन जब भी वो ऐसा करने के लिए जाता है अचानक से उसके सामने सिसिलिया का वंश आ जाता है, और तभी हम लोग दूसरा सभी लड़कियों को देखते हैं जहाँ पर सभी काफी ज्यादा गुस्से में थे। वो लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में पहले ही पता चल गया था, जब तुम लोग खाने के टाइम पे हमारे साथ नहीं थे, और इसी वजह से कुछ वजह हम आज तुमको खत्म कर ही रहेंगे। ये कहकर आगे सभी उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, और उन लोग को ऐसा करता हुआ देखकर इशिका जल्दी से उसको उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है। और इसी के साथ साथ ये वाला एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोगों को इसका सीजन 2 चाहिए तो जल्दी से 3 के लाइक के साथ साथ 300 कमेंट कर दीजिए। सो मिलते हैं इसके और एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।